ओके, गुड इवनिंग अंजलि, आवाज आ रही है आपको? राजा, आवाज आ रही है आपको? सर आ रही है। ओके, सब कुछ क्लियर है? वीडियो क्लियर है? यस सर, आ रही है आवाज। चलिए, बहुत बढ़िया। ये गीतांजलि, आपने कुंभज को कॉल नहीं किया क्या? वो ऑनलाइन में, हाँ कॉल नहीं की हूँ, मैसेज की थी। बोल रहा हूँ, आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, मैसेज किया आप उनको, ठीक है। हाँ, चलिए, अक्षिता, गुड इवनिंग। एक बार कर लेती हूँ फिर। हाँ हाँ, कर लीजिए। अक्षिता, आवाज आ रही है आपको? आ रही है। ओके, बहुत दिन बाद आप जुड़े हो आज, क्या बात है? अब रेगुलर रहिएगा, है ना? गाँव गई हूँ। हाँ अच्छा, गाँव भी हो? ओके, अब रेगुलर रहिएगा, है ना? ओके, करेंगे अभी अपन, ठीक है। और अभी क्या, उस टाइम आज क्लास हो नहीं पाई, कल भी शाम को नहीं हो पाई। वजह ये है दोस्तों, जो आपका मौसम है वो थोड़ा हमारे मुताबिक नहीं था, तो उसकी वजह से लाइट और नेटवर्क दोनों का इशू था, ठीक है। क्या पढ़ा था राजा अपन लास्ट क्लास में? सर लास्ट क्लास में हाँ, सही वाटर कंटेंट डिटरमिनेशन पढ़ रहे थे सर, उसके मेथड। ना, उसके मेथड पढ़ लिए थे। ये मेथड सारे हो गए थे क्या, है ना? वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन और साथ में स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे निकालेंगे उसका भी डिटर्मिनेशन का मेथड पिग्नोमीटर मेथड था, अपन ने दोनों कर लिया था, ठीक है। इसकी पीडीएफ जो अपन ने पढ़ा था, इसकी पीडीएफ मतलब हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ, ये आज मैं टीचमेंट पे अपलोड कर दूंगा, ओके। अभी Yes, या फिर स्टार्टिंग से कर दीजिएगा जो स्टार्टिंग से पढ़ाए थे। वो भी एक्चुअली स्कैन नहीं हुआ स्टार्टिंग से, तो अभी ओपन कर नहीं पाए थे। आज तक की स्कैन शाम को पूरा कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। यस सर। ओके, चलिए। नहीं लगा उसको कॉल? नहीं, नहीं लग रहा, मैसेज तब भी कर दी हूँ मैं। ठीक है, कॉल लग गया उसको? नहीं लगा। चलिए, कोई नहीं, देख लेंगे आएंगे तो, ठीक है। ये देखिए, ये जो मैं लिख रहा हूँ बोर्ड में सब क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। बढ़िया, ठीक है। निकालिए अपने हैंड रिटन नोट्स वगैरह, निकालिए नोट्स वगैरह, चलिए लिखना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। आज देखो, उससे पहले अपन ने क्या है, सॉइल के बारे में जो वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन की मेथड थी, 7 मेथड थी, 5 इंपॉर्टेंट थी, 5 ने अपन उसको आसानी से, जो लोग नहीं पढ़े हो या नोट्स नहीं बनाए उसके भी पीडीएफ आपको नोट्स मिल जाएंगे, आप उससे बना लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी अपन ने पढ़ लिया था, तो वो भी साथ में आपको मिल जाएगा नोट्स के अंदर, काफी अच्छी सिंपल लैंग्वेज में सर लिखी है। एक बार वाटर कंटेंट का जो फॉर्मूला है एक बार और समझा दीजिए। कौन सा वाला? निकालते कैसे हैं? वाटर कंटेंट देखिए, वाटर कंटेंट का सिंपल से मतलब है, वाटर कंटेंट आपने पढ़ा है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है? वेट ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू वेट ऑफ सॉलिड, दैट्स इट, ये यस फार्मूला सर। है। अब आप वेट ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे? मान लेता हूँ कोई सॉइल मास है, ठीक है। अभी अगर आप नेचुरल तरीके से एक्सकवेट करके लेकर आए हो सैंपल, तो इसके अंदर क्या होगा? एक तो एयर प्रेजेंट होगा, ये उसको 3 फेज में अपन डिवाइड करते हैं, ठीक है। 3 फेज सिस्टम मानते हैं। नेचुरल वाली ये जो सॉइल होती है उसको 3 फेज पर अपन डिनोट करते हैं, एक होता है एयर, दूसरा वाटर और तीसरा सॉइल सॉलिड, ठीक है। ये वाटर जो मौजूद है इसी की मात्रा हम लोग को कंटेंट निकालनी थी। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़े थे अपन कि जो वाटर होता है कितने प्रकार का होता है, तो एक स्ट्रक्चरल वाटर समझाता है, देन इसके बाद आपको एडजॉर्ब वाटर, कैपिलरी वाटर और ग्रेविटी वाटर समझाया था। फिर हमने बताया था ये जो वाटर है कौन सा वाला वाटर है, तो ये आपका एडजॉर्ब और कैपिलरी वाला वाटर है, ठीक है। इसकी बात हमको कैलकुलेट करनी है, निकाल कैसे सकते हैं? अब देखो, अभी ये नॉर्मल कंडीशन में है एयर वाटर, ठीक है। तो अभी आप क्या करोगे, ऐसा निकाल लीजिए, इसका वेट ले लीजिए। अब दूसरे कंडीशन में करिए कि ये जो आपका वाटर ना, इसको इवापोरेट करवा दीजिए। क्या करवा दीजिए? इवापोरेट
तो हो जाएगा वाष्प बन के तो क्या है, जो इसमें आपने W का वेट लिया है, W1 लिया है, इसके अंदर पानी का वजन भी है, तो जो W2 आएगा इससे कम होगा क्योंकि पानी का वजन अब निकल जाएगा। तो जो दूसरा वाला वजन आएगा वो क्या होगा, वो किसका किसका होगा, केवल एयर का और केवल सॉलिड का। हम लोग जानते हैं यार एयर का वेट अपन लेते नहीं है, ठीक है, एयर का वेट अपन कंसीडर करते नहीं, तो किसको लेंगे, केवल सॉलिड का, ठीक है, केवल क्या, सॉलिड का। तो मान लेते ये वाला कितना आ गया, W2 आ गया, ओके। तो यहाँ से अगर अपने को वाटर कंटेंट निकालना है तो बताइए इस वाले वेट मतलब W1 क्या क्या, W1 के अंदर क्या क्या चीजें हैं, पहले तो वाटर का वजन है, दूसरा सॉलिड का वजन है। W2 के अंदर क्या क्या चीज है, केवल सॉलिड का वजन है। हमको अगर वाटर का लेना है तो इसको माइनस करें तो सॉलिड से सॉलिड कैंसिल, बचा क्या आपका वाटर, तो W1 माइनस का W2 करेंगे तो अपने को वेट ऑफ वाटर मिला, ठीक है। अब बचा किसका, इसमें क्या क्या है आपका, W2 के अंदर देखेंगे तो आपका सॉलिड का वजन है और कंटेनर का वजन है, कंटेनर साथ में ना जिस कंटेनर में अपन रख रहे हैं। एक काम करिए ना, अपने को तो क्या चाहिए, सिर्फ सॉलिड का वजन चाहिए, तो आप इस वाले में से कंटेनर का वजन माइनस कर दीजिए, तो W2 माइनस कंटेनर कितना है, W0 होता है, W0। ये तो सिंपल सा ओवन ड्राइंग मेथड के अंदर, सेम चीज टॉर्शन बैलेंस के अंदर करते हैं, सेम चीज सैंड बाथ के अंदर करते हैं, ठीक है। पिग्नोमीटर और कैल्शियम कार्बाइड वाला मेथड थोड़ा अलग है ना, बाकी इजी है। देखो ये तो ठीक है, इंपॉर्टेंट पता वही तो चीजें हैं, एक तो आपका पिक्नोमीटर मेथड और दूसरा आपका कैल्शियम कार्बाइड मेथड, ठीक है। कैल्शियम कार्बाइड मेथड थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें कैलिब्रेशन क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, कैलिब्रेशन चार्ट, ओके, जो हम लोग बनाते हैं ना कैलिब्रेशन चार्ट, उससे क्वेश्चन पूछता है कि जो आप वैल्यू देखते हैं वो कैलिब्रेशन चार्ट के थ्रू निकालते हैं अपन, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछते हैं कि कैलिब्रेशन चार्ट कैसे बनाते हैं, ठीक है, ओके, तो वही से पूछता है। तो कैल्शियम कार्बाइड याद रखिएगा, कैल्शियम कार्बाइड मिलाने के बाद कौन सी गैस बनती है, याद रखिएगा एसिटिलीन बनती है, C2H2 एथिलीन या एसिटिलीन बोलते हैं इसको, ये गैस बनती है, ओके, वो वाला इंपॉर्टेंट है। और पिक्नोमीटर मेथड, क्योंकि पिक्नोमीटर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे अपन वाटर कंटेंट और स्पेसिफिक ग्रेविटी दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए वो थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट। यस सर। चलिए बढ़िया। इसके बाद पता नेक्स्ट चैप्टर अपना है, अभी तो पढ़ने वाले अपन क्या, अभी पढ़ेंगे इसका बल्क यूनिट वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, किसी सॉइल का यूनिट वेट कैसे निकालेंगे। यूनिट वेट क्या चीज होती है, यूनिट वेट को आप कंसीडर कर सकते हो एज अ बल्क यूनिट वेट, ठीक है, अपन ने पढ़ा बल्क यूनिट वेट जिसे डिनोट करते हैं गामा से, ठीक है, गामा बराबर क्या पढ़ा आपका, गामा टी से डिनोट किया था अपन ने। बल्क यूनिट वेट क्या होता है, टोटल वेट विद रिस्पेक्ट टू टोटल वॉल्यूम, है ना। तो इसको निकालना के यदि आप कोई सॉइल सैंपल ले रहे हो तो उसका बल्क यूनिट वेट कैसे कंसीडर करोगे, ठीक है। बोलेगा इसमें कौन सी बड़ी बात है ना, सिंपल तरीका है। वेट तो अपन आसानी से कर सकते हैं सॉइल का, कैसे कर सकते हैं, आप सॉइल सैंपल लो, लेके जाओ वेइंग मशीन के अंदर रखो, वेट मिल गया आपको, ठीक है। तो वेट निकालना तो कोई बड़ी चीज नहीं है कि नहीं, ये वॉल्यूम निकालना बड़ी चीज है, क्योंकि अगर अपन सॉइल सैंपल लेते ना तो ऐसा ऐसा फिक्स नहीं रहता ना, एकदम ऐसा पनीर का टुकड़ा टाइप का हो कि उसके अपन सारे डायमेंशन मेजर कर ले आराम से तो उसका वॉल्यूम निकाल ले। ये एक्चुअली मतलब ऐसा ढीला होता है सॉइल का ना, तो उसका वजन आप कैसे निकालोगे, ऐसा ऐसा रहता है कुछ, है ना, ऐसा रहता है कुछ। अब इसका बताओ वॉल्यूम कैसे, कोई डायमेंशन फिक्स ही नहीं है इसकी, तो कैसे वॉल्यूम निकालोगे। तो ये वॉल्यूम निकालने के हिसाब से अलग अलग तरीके हैं यूनिट वेट निकालने के, ठीक है, अलग अलग तरीके हैं, जैसे कोर कटर मेथड हो गया, वाटर बलून हो गया, वाटर डिस्प्लेसमेंट हो गया, ऐसा करके 3-4 मेथड बना दिए गए हैं, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में ये वॉल्यूम निकालने के लिए, ठीक है, कि सॉइल का वॉल्यूम आप किस तरीके से निकालोगे, अलग अलग तरीके हैं, कौन सा ज्यादा सेफ है, कौन सा सुरक्षित है, उन सब पे बात होगी। तो ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा, इसके मेथड इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछता है कि कौन सा मेथड किसका वाला है, ठीक है। चले स्टार्ट करें अब। यस सर। यस सर। ओके चलिए लिखना शुरू करिए, हेडिंग डालिएगा मेजरमेंट ऑफ यूनिट वेट ऑफ सॉइल मास, हेडिंग डालिएगा मेजरमेंट ऑफ यूनिट वेट ऑफ सॉइल मास। एक मिनट रिकॉर्डिंग ऑन कर लेते हैं, रिकॉर्डिंग ऑन है, ओके चलिए। मेजरमेंट ऑफ यूनिट वेट ऑफ सॉइल मास, यूनिट वेट ऑफ सॉइल मास। सबसे पहले तो यहीं से स्टार्ट करेंगे,
मेजरमेंट करना मतलब मेजर करना है अपने को, क्या मेजर करना है? यूनिट वेट ऑफ सॉइल मास। तो यूनिट वेट होता क्या चीज है? यूनिट वेट को अपन डिनोट करते जनरली गामा टी से, ठीक है, गामा टी से। बल्क यूनिट वेट या यूनिट वेट सेम चीजें होती है, गामा टी से डिनोट करते हैं। इक्वल टू क्या होता है? टोटल वेट ऑफ सॉइल मास, ठीक, मतलब जो आप सॉइल मास ला रहे हो, सॉइल सैंपल ला रहे हो टेस्ट करने के लिए, उसका टोटल वेट विथ रिस्पेक्ट टू टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास, ये होता है आपका यूनिट वेट। अब ये हमको कंसीडर करना है, ये हमको चेक करना है एक्चुअली में, ठीक है, इसको हमको निकालना है। तो वेट कैसे निकालेंगे और वॉल्यूम, इसके हिसाब से अलग अलग इसकी मेथड्स हैं, ठीक है, इसकी अलग अलग मेथड है। सबसे पहले तो एक सिंपल मेथड की अगर बात करूं तो वेट निकालना कौन सी बड़ी चीज, जैसे आप मान लीजिए कहीं पे साइड पे गए हो, ठीक है, ये मान लेता हूं आपकी कोई साइड है, यहाँ गए हो आपने, यहाँ से क्या किया? एक्सकावेशन किया, ठीक है, थोड़ी सी खुदाई करी और मिट्टी ले लिए सॉइल सैंपल। अब इसको मिट्टी को लेकर के एक कंटेनर के अंदर रखा, ठीक, कहाँ रखा? एक कंटेनर के अंदर भर दिया। ये आपका कंटेनर है, ओके, ये आपने इस कंटेनर के अंदर भर दिया, ठीक है। अब इस कंटेनर को लेके गए कहाँ? वेइंग मशीन के अंदर। ये मान लेता हूँ कुछ ऐसे आपकी वेइंग मशीन थी, ठीक है, वेइंग मशीन मतलब जिसके अंदर आप वेट करोगे, ठीक है, और इसके अंदर इस कंटेनर को जा करके रख दिया, इसके अंदर इस सॉइल सैंपल है। यहाँ से आप इसका वेट बता सकते हैं यार, इसका वेट तो W1, ठीक है, इसका वेट तो W1। ये प्रोसेस फॉलो करके आप ये बता सकते हो कि जो सॉइल मास आपने लिया है उसका वेट कितना है? W1 है। अब बात दूसरी बात आती है टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल, ठीक है। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? जैसे अगर सॉइल सैंपल इस तरीके से भरा हुआ है तो इसका वॉल्यूम अपन निकाल कर सकते हैं, ठीक है। ये तो कोई फिक्स नहीं ना कि यार ये एकदम कोई इसकी फिक्स डायमेंशन हो तो अपन मेजर करके, वॉल्यूम के अंदर अपने को 3 डायमेंशन जनरली चाहिए, लेंथ, विड्थ और डेप्थ। इसकी तो कोई फिक्स नहीं है। अगर अपन सॉइल सैंपल निकाल कुछ ऐसे होगा, ये ऐसे ऐसे आकार का है ना, ऐसे कुछ होगा जब अपन उसको निकाले होंगे, जिसमें रख दिए वैसे हो गया, है ना। तो अब इसका कोई हमको फिक्स नहीं ना कि सॉइल का वॉल्यूम कोई फिक्स नहीं है, तो कैसे निकालें? तो इसके हिसाब से अलग अलग मेथड्स हैं। जैसे वॉल्यूम निकालने के लिए अलग अलग मेथड, जैसे पहला आपका कोर कटर मेथड। कैसा है? कोर कटर मेथड, कोर कटर मेथड, ठीक है, कोर कटर मेथड पहला नंबर। दूसरा है आपका वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड, वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड। तीसरा आपका सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। यूनिट वेट निकालने की जो मेथड है और जो वाटर कंटेंट निकालने की मेथड, तो कुछ कुछ मैचिंग है, ध्यान रखिएगा इनके नाम, बड़ा डाउट होता है इनके अंदर। सैंड रिप्लेसमेंट मेथड, ओके। फोर्थ है आपका वाटर बलून मेथड, वाटर बलून मेथड। फिफ्थ है आपका रेडिएशन मेथड, रेडिएशन मेथड। ये टोटल आपके 5 प्रकार के हैं। इन्हीं 5 तरीकों से अपन सॉइल का यूनिट वेट कंसीडर करेंगे। वेट निकालना वही तरीका रहेगा हर बार, हर मेथड के अंदर वेट अपन वेइंग मशीन से ही निकालेंगे। वॉल्यूम निकालने के इनके अंदर सबके अंदर डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं, इसलिए इनका नाम भी डिफरेंट कर दिया गया है, ठीक है, बाय कैलकुलेटिंग ऑफ वॉल्यूम। इनको लिख लीजिए, फिर अपन कंटिन्यू करते हैं कोर कटर मेथड से, ठीक। एक मिनट रुकिए। ठीक है, कर लिया, इसको लिख लिया, कंटिन्यू करें। सर एक क्वेश्चन है। हाँ पूछिए पूछिए। सर मेरे पास इसकी एक बुक डाउनलोड है, पीडीएफ बुक है इसका, सॉइल मैकेनिक्स का। हाँ तो सर उसके अंदर एक और मेथड दिया है, उसको आप बताएंगे? बताइए, नाम बताइए। सर उसका सबमर्ज्ड डेंसिटी मेथड है सर। सबमर्ज्ड डेंसिटी क्या होती है? या सर ये पूरा ये मेथड है सर इसमें। अच्छा, सबमर्ज्ड मेथड, ये कौन सा वाला मेथड में? ये वाटर कंटेंट निकालने में कि उसमें क्या बोलते हैं, यूनिट वेट निकालने के लिए? सब मेजरमेंट ऑफ मास डेंसिटी। हाँ अभी पढ़ेंगे, अभी तो मास डेंसिटी थोड़ी निकाल रहे हैं, अभी तो अपन यूनिट वेट निकाल रहे हैं। यस यस।
आएगा आएगा, वो भी आएगा। ठीक, यस सर। कैसे नहीं पूछ। चलिए लिखिए इसको, इरेज करें इसको। यस सर, कर दीजिए। यस सर। चलिए कटर मेथड, ठीक है, पहले रिंग डाली कोर कटर मेथड। बहुत सारे मेथड दोस्त, दुनिया में बहुत सारे मेथड, अपने को इंपॉर्टेंट लेके चलना है, ठीक है, जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो। देखिए मास डेंसिटी, ध्यान से, मास डेंसिटी और यूनिट वेट में थोड़ा सा ही फर्क है, ठीक है। मास डेंसिटी, डेंसिटी के अंदर अपन क्या निकालते हैं, डेंसिटी बराबर क्या होती है, मास आउट ऑफ वॉल्यूम, है ना। यूनिट वेट में क्या लेते हैं, वेट आउट ऑफ वॉल्यूम, मतलब जी का फर्क है बस, है यूनिट वेट, ये सेम चीज होती है, निकालने की थोड़ी सी अलग मेथड बात करेंगे। चलिए देखिए, पहला मेथड है कोर कटर मेथड। पहला क्या है, कोर कटर मेथड, ठीक, कोर कटर मेथड। देखिए कोर कटर मेथड के अंदर क्या करते हैं, एक अपने पास पता है क्या होता है, सिलेंडर होता है। क्या होता है, सिलेंडर। सिलेंडर कैसे होता है, कुछ इस तरीके का सिलेंडर होता है, डायग्राम देखिए, इस तरीके का, ठीक है। अब ये तो इसकी बाहरी लेयर हो गई, इसकी कुछ थिकनेस भी होती है इसकी दीवारों की, इस ठीक है, ये इसकी दीवारें होती हैं अंदर की, मतलब वॉल की थिकनेस ये, ओके। ये बीच वाला इसका एम्प्टी पार्ट, एम्प्टी पार्ट, ओके, ये वाला पार्ट, ये इसका एम्प्टी पार्ट, ओके। अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो सिलेंडर है ना आपका, ये सिलेंडर को अपन क्या करते हैं, जहां पे मान लो अपने को जहां से सॉइल सैंपल लेना होता है, ठीक है, जहां से अपने को सॉइल सैंपल लेना होता है, जहां से अपने को सॉइल सैंपल लेना होता है वहां पे लेके जाते हैं, उस साइड में लेकर के जाते हैं। मान लीजिए मेरे को सॉइल सैंपल कहाँ से लेना है, यहाँ से लेना है, ठीक है, ये आपकी साइड, ये आपकी साइड है, यहाँ से मान लीजिए मेरे को सॉइल सैंपल लेना है, तो मैं इस सिलेंडर को लेकर के यहाँ पे आऊंगा, ठीक है, यहाँ पे लेकर के आऊंगा, मान लीजिए मैं यहाँ पास इसको उठा करके ले आया, ठीक है, समझिएगा ध्यान से, बढ़िया, ये मैंने इस सिलेंडर को उठा करके यहाँ पे रख लिया, ये, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा ना, हैमर से इसके इस वाले क्रॉस सेक्शन पे पीट पीट के इसको पूरा धंसा दूंगा इसके अंदर, इस सॉइल सैंपल के अंदर पूरा धंसा दूंगा ऐसे, ठीक है, पूरा सॉइल सैंपल के अंदर धंसा दूंगा, ठीक है, इस तरीके से, किससे पीट पीट के, हैमर से, ऐसे, ये हैमर है, ठीक है, हैमर, ये हैमर से इसको पीट पीट के और इसके अंदर धंसा दूंगा। अच्छा अब मेरी बात समझिएगा, जब ये आपका सिलेंडर सॉइल मास के अंदर चला जाएगा, तो क्या ये इसका जो इम्प्टी वाला पार्ट पूरी तरह से सॉइल से फिल हो जाएगा, पूरी तरह सॉइल से फिल हो जाएगा ना। अच्छा, ये जब पूरी तरह से फिल हो जाएगा ना, तो इसका जो वॉल्यूम होता है हमको पता है, इसका वॉल्यूम होता है 1000 सीसी क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, कितना होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, इसका वॉल्यूम हमको पता है। तो जब ये सॉइल मास के अंदर जाएगा तो इसके अंदर कितने वॉल्यूम का सॉइल आ सकता है, भैया मेरे इसका अगर वॉल्यूम ही 1000 है और एकदम फुल है, तो इसके अंदर कितना सॉइल मास होगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब का ना, है कि नहीं। तो इसके अंदर अपन ऐसे पीट पीट के भरते हैं ना, तो एकदम फुल्ली तरह से सॉइल इसके अंदर भर जाती है, एकदम सॉइल इसके अंदर भर जाती है। और जैसे सॉइल इसके अंदर भरती है अपन इसको निकाल लेते हैं, अपन समझ जाते हैं कि जितना वॉल्यूम अपन ने सॉइल कर लिया है वो कितना एक्चुअली में, वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब है। क्यों, क्योंकि ये इस सिलेंडर के बराबर है, इस सिलेंडर में फुल भरा हुआ है, और इस सिलेंडर का जो टोटल वॉल्यूम कितना है 1000 है, मतलब इस सिलेंडर के अंदर टोटल कितनी सॉइल आ सकती है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम हमको पता चल गया ना, यहाँ से वॉल्यूम पता चल गया, वॉल्यूम कितना आ गया आपका 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा ये तो क्लियर हो गई बात। आप क्या करते हैं, ठीक है, इसको निकालते हैं सॉइल को, 1000 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम तो पता है, सारी सॉइल को निकालते हैं और एक कंटेनर में रखते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ से अपन लेके जाते हैं इसको, सॉइल को रिमूव करते हैं, सॉइल को निकालते हैं और क्या करते हैं, इसका वेट कर लेते हैं,
इसका कर लेते हैं अपन वेट। मान लीजिए वेट आ गया आपका डब्ल्यू। वेट कैसे निकालेंगे? वेट कुछ नहीं है, सॉइल सैंपल को लेके जाना है आपको वेइंग मशीन के अंदर, ठीक है, इसके अंदर लेके जाना है वेइंग मशीन, ठीक है, वेइंग मशीन के अंदर लेके जाना है, तो ऐसे रखना है और इसको तौल लेना है बढ़िया तरीके से, ठीक है। तौलने के बाद मान लीजिए इसका वजन आ गया आपका कितना, W1। तो आपको W1 यहाँ से पता चल गया, भी यहाँ से पता है, तो इसका यूनिट वेट क्या हो जाएगा? यूनिट वेट क्या हो जाएगा? यूनिट वेट क्या हो जाएगा? ये तो आपका W1 किसका वेट है? W1 तो आपने निकाला टोटल कंटेनर, जिस कंटेनर में रख करके आपने इसको तौला है, ठीक है, जिस कंटेनर में रख के तौला है। मान लीजिए कि इस कंटेनर का वेट कितना है, कंटेनर का वेट कितना है, W2 है, ठीक है, कंटेनर का वेट कितना W2 है। आपको तो चाहिए केवल सॉइल का वेट, तो आप टोटल वेट में से कंटेनर का वेट माइनस कर दीजिए, तो W1 माइनस W2 विद रिस्पेक्ट वॉल्यूम। ये आपका आ गया क्या, यूनिट वेट। कितना आसान मेथड है, पूछा है क्या इनके अंदर, आगे समझ में? कुछ नहीं किया हम लोगों ने, इस सिलेंडर को लेके गए सॉइल सैंपल वाले, ठीक है, इस सिलेंडर को लेके गए, कोर कटर मेथड बोलते हैं, ठीक है। कोर मतलब इसके इस वाले पार्ट में अपन उसको भरते हैं सॉइल में पीट के, इसलिए इसका कोर कटर मेथड लेके गए, हथौड़ी से इसको पीट के इसके अंदर सॉइल के अंदर धंसा देते, सिलेंडर को निकाल लेते हैं। हमको पता है कि इसका सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। तो अपने को पता चल गया कि इसके अंदर सॉइल कितनी आई होगी, 1000 सेंटीमीटर क्यूब आई होगी ना भाई। तो अब क्या करेंगे, इस सॉइल की जितनी सॉइल आई उसको एक कंटेनर में रखेंगे और उसका ले लेंगे वेट, ठीक है। अब अपन ने वेट लिया है, तो ये W1 वेट लिया, पर ये किसके साथ ले लिया, ये तो ले लिया अपन ने कंटेनर के साथ में, तो हमको कंटेनर का वेट तो माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हमको किसका वजन चाहिए, केवल सॉइल मास का चाहिए, ठीक है। इसलिए अपन क्या करते हैं, W1 में से W2 माइनस कर देते हैं। W2 क्या है, W2 कंटेनर का वेट है। हमको ओरिजिनल वेट मिल गया और वॉल्यूम तो हमको पहले से पता था 1000 kg, ठीक है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ओके। इस तरीके से आप यूनिट वेट इसका निकाल सकते हो, कोई दिक्कत? यस बना सबको आया? प्रदीप, अक्षिता, सबको आ गया? चलिए बढ़िया। अब है इसका नेक्स्ट मेथड, पता है, पर ना इसके अंदर कुछ कुछ खामियां भी होती हैं, ठीक है, इसके अंदर कुछ कुछ, हर चीज की बोलते हैं ना, ये थोड़ा सा आसान मेथड है तो इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है, ठीक है। लिखिए पहला पॉइंट, लिखिए इसके अंदर, लिखेंगे पहला पॉइंट, पहला ये है, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर सॉफ्ट कोहेजिव एंड फाइन ग्रेन्ड सॉइल। अपन इसका यूज कर सकते हैं सॉफ्ट कोहेजिव सॉइल के लिए और जो फाइन ग्रेन्ड हो। अच्छा मुझे एक बात बताइए, मान लीजिए यहाँ पे सिलेंडर लेके चले जाओ ऐसी जगह पे जहाँ की सॉइल एकदम टाइट हो, जैसे चट्टान टाइप की हो, ठीक है, अभी वहां आप पीट पीट के परेशान हो, आपका हथौड़ी टूट जाएगा भाई साहब, पर ये अंदर नहीं जाएगा, है कि नहीं? तो वहां क्या काम करेगा आपका ये मेथड? नहीं करेगा ना। दूसरी यस चीज, सर, नहीं मान लीजिए आप नहीं करेगा, मान लीजिए आप इसको लेके चलो जहाँ की सॉइल कोर्स ग्रेन्ड है, कोर्स ग्रेन्ड मतलब साइज में थोड़ी बड़ी बड़ी, जैसे आपका सैंड एक प्रकार का क्या है, फाइन ग्रेन्ड सॉइल, लेकिन वो वही सॉइल है, ठीक है, ठीक है। अब मान लीजिए आप इसको सैंड में भर रहे हो, या कि मान लीजिए एग्रीगेट है, ठीक है, अब एग्रीगेट में भर रहे हो तो एग्रीगेट क्या इसमें अच्छे तरीके से सेट हो पाएगा, है अच्छे तरीके से सेट हो पाएगा। मान लीजिए आप सैंड में कर रहे हो, जहां पे सैंड हो वहां पे कर रहे हो, तो सैंड के अंदर क्या किसी प्रकार का कोहेजन होता है, किसी प्रकार का कोहेजन तो बोले सैंड पार्टिकल के बीच किसी प्रकार का फोर्स रहता है, सैंड का एक एक दाना अलग रहता है ना, एक एक दाना आपको अलग अलग दिखेगा, किसी प्रकार का कोई आपस में फोर्स नहीं है, कोई कोहेजिव फोर्स नहीं है। तो उसके लिए क्या करोगे आप, तो मान लीजिए पीट पीट के भरे और फिर जब आपने सिलेंडर निकाला तो नीचे से खाली, क्योंकि कोई कोहेजन तो है ही नहीं, है कि नहीं? यस सर, यस सर। क्या अपन इसको कोहेजिव, अपन क्या इसको नॉन कोहेजिव सॉइल, ठीक है, नॉन कोहेजिव सॉइल के लिए यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। या कोर्स ग्रेन्ड के लिए नहीं कर सकते, तो इसकी एक लिमिट है, किसके कर सकते हैं, लिखिएगा, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर, this method is used for fine grained cohesive soil, ये इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है, पेपर में ऑब्जेक्टिव में यही पूछेगा कि ये जो मेथड, कौन सा मेथड फाइन ग्रेन्ड सॉइल के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपका कोड करना है, ठीक है। फाइन ग्रेन्ड कोहेजिव सॉइल, पहला चीज क्लियर हो गई। दूसरा क्या है, दूसरा है नॉट यूज्ड for dry sand and dry gravel, ठीक है, एंड ड्राई ग्रेवल। एक बार को अपन गीले से मतलब वेट सैंड के अंदर, ठीक है, मॉइस्ट सैंड के अंदर, जिसके अंदर कुछ कुछ नमी है, नमी के कारण कुछ कुछ उसके अंदर अट्रैक्शन फोर्स आ जाता है ना,
तो अगर आप उसको पेनिट्रेट करोगे तो थोड़ी बहुत चांस है कि आपका जो आप अगर निकालोगे उसको तो चांस है कि ना निकले, है ना, तो चांस थोड़ी बहुत कि जो सैंड है वो बाहर ना निकले। लेकिन अगर आप नॉर्मली ड्राई सैंड के अंदर करोगे तो आप मान लीजिए आपने अगर एक बार पेनिट्रेट करवा भी दिया ना, फिर आप निकालोगे तो सारा सैंड नीचे गिर जाएगा, तो फिर हमारा उससे काम बनेगा नहीं, इसलिए अपन इसको नहीं यूज करते हैं, नॉट यूज फॉर ड्राई सैंड एंड ड्राई ग्रेवल। दूसरा क्या है, दिस मेथड इज आल्सो नोन एज डिस्ट्रक्टिव मेथड। ठीक है, इसका ये पूछता है कि डिस्ट्रक्टिव किसे बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव मेथड और किसे बोलते हैं, तो अपन बोलते हैं कोर कटर मेथड को डिस्ट्रक्टिव मेथड भी बोलते हैं। क्यों डिस्ट्रक्टिव बोलते हैं, क्योंकि अपन इसको जबरदस्ती का सॉइल के अंदर ऐसे पीट पीट के अंदर डालते हैं ना, जबरदस्ती का डालते हैं, क्या करता है सॉइल के स्ट्रक्चर को डिस्ट्रैक्ट कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है। जो सॉइल की स्थिति थी ना पहले, मान लो उसके सॉइल के पार्टिकल ऐसे जमा थे, जब हम लोग सॉइल का सैंपल लेते हैं तो बढ़िया आराम से उठा लेते हैं खुद की, तो उतना ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होती। लेकिन इसके अंदर क्या करते हैं, ऐसे पीट पीट के डाल रहा ना, तो आसपास के जो सॉइल के स्ट्रक्चर्स है उसके पार्टिकल्स इधर उधर हो जाते हैं, तो सॉइल को डिस्ट्रैक्ट हो जाती है ना। इज आल्सो नोन एज डिस्ट्रक्टिव मेथड। ओके, क्वेश्चन ये पूछता है डिस्ट्रक्टिव मेथड किसे कहते हैं, बताएंगे आप, कोर कटर मेथड को कहते हैं। ठीक है, ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में याद रखिएगा। कोई दिक्कत कहीं पे कोई चीज जो समझ में ना आई हो? नो सर। चलिए दूसरा, ओके ओके, दूसरा लिखिए वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड। आगे आगे, अरे बहुत आसान चीजें हैं यार, ये तो आ जाएंगे। इसके बाद मस्त टॉपिक स्टार्ट होगा, बहुत अच्छा टॉपिक है, मजा आएगा पढ़ने में। चलिए फिलहाल इसको लिखिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल फटाफट करते हैं 2-3 मेथड को, ठीक है, फिर चलते हैं थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल पार्ट पे। वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड है नेक्स्ट। अब देखिए इसके अंदर हम लोग को क्या वॉल्यूम निकाला था, क्या किया, सॉइल के अंदर धंसा दिया। लेकिन कुछ ऐसे सॉइल है ना यार, जैसे कि कोर्स ग्रेन सॉइल वगैरह, उसमें तो अपन ये मेथड नहीं लगा सकते, फिर कुछ और सोचना पड़ेगा ना। अपने को तो ऐसा मेथड चाहिए जो थोड़ा सबके अंदर काम करे, है कि नहीं। अब जरूरी थोड़ी है कि अपन जहाँ टेस्ट करेंगे वहाँ पे हमको फाइन ग्रेन नहीं मिलेगी, है ना, जरूरी नहीं है ऐसा। हर तरह की सॉइल मिल सकती है, हमको हर तरीके की सॉइल के लिए हर तरीके के मेथड डेवलप करने पड़ेंगे। ऐसा ही दूसरा मेथड है वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड। वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड, ठीक है, क्या है भाई सभी, क्या करते हैं इसके अंदर देखिएगा। ठीक है, करते कुछ नहीं है, एक साइड के अंदर जाते हैं, मान लिया आपकी ये साइड है और यहाँ से अपन सॉइल सैंपल लेते हैं। सबसे पहले काम क्या लेते हैं, सॉइल सैंपल लेते हैं, इसका वेट किए और ये सॉइल सैंपल ले लिए। इस सॉइल सैंपल का सबसे पहले क्या करते हैं, वेट ले लेते हैं W1, वजन ले लेते हैं अपन, ठीक है, वेट इसका क्या ले लेते हैं, वेट ले लेते हैं W1। ओके, वेट लेने के बाद अब हमको निकालना है इसका वॉल्यूम। क्या निकालना भाई, वॉल्यूम। वॉल्यूम निकालने का एक जुगाड़ है इस वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड में। करते क्या है अपन कि एक बड़ा सा ऐसे जार होता है, ठीक है, एक बड़ा सा जार होता है। ओके, ये बड़ा सा जार होता है जिसके अंदर अपन एकदम फुल पानी भर देते हैं, एकदम लेवल से, ठीक है, ऐसे करके एकदम फुल पानी भर देते हैं। ओके, एकदम फुल इसके अंदर पानी भर देते हैं। पानी भरने के बाद क्या करते हैं अपन, ये जो आपका सॉइल सैंपल है ना, इसको क्या करते हैं, एक पैराफिन वैक्स होती है, ठीक है, क्या होती है, पैराफिन वैक्स, एक पतली पन्नी की तरह की होती है, ठीक है, ऐसे बोल सकते हो, एक पतली पन्नी तरह की है, पैराफिन वैक्स है, जिससे अपन इसको कोटेड कर देते हैं। कोटेड बोले तो कवर कर देते हैं। ऐसा सिंपल से जुगाड़ समझ सकते हो ना यार, एक सॉइल को लो, पन्नी में बांध दो, उसको पूरी तरह से पैक कर, लेमिनेशन कर दो, सबसे बड़ी जुगाड़ लेमिनेशन कर दो, फिर उसको उठा करके डाल दो इसके अंदर, इसके अंदर डाल दो। तो पहले इसको समझते हैं कि पैराफिन वैक्स के अंदर क्या करेंगे अपन, W1 को, ये आपका जो सॉइल था, ठीक है, ये जो आपका सॉइल सैंपल था, मान लेते हो कुछ ऐसा रहा होगा, ठीक है, और इसको अपन ने क्या किया है, चारों तरफ से कोट कर दिया है या इसको लेमिनेट कर दिया है, किससे, पैराफिन वैक्स से एकदम। क्यों किया है, क्योंकि अगर अपन इसको पानी के अंदर डालेंगे तो भाई साहब ये घुल जाएगा ना फिर, है ना, ये पानी तो क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब करने लग जाएगा अपना सॉइल सैंपल है। तो क्या कर लेते हैं अपन, इसको अपन कर लेते हैं पैराफिन वैक्स से चारों तरफ पैक कर लेते हैं। अब इस सॉइल सैंपल को उठा करके अपन डालेंगे कहाँ, इस जार के अंदर। अब ध्यान से सुनना, ये जो जार है एकदम लेवल से पानी भरा हुआ है, एक भी पानी इसके अंदर जो जितना इसका वॉल्यूम एकदम फुल भरा हुआ है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इस सॉइल सैंपल को जब उठा के डालेंगे, भाई साहब एकदम फुल भरा, तो जितना इसका वॉल्यूम उतना पानी तो निकालेंगे ना पहले वो। यार आपने आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा है कि जितना सॉइल डूबता है पहले उतना वॉल्यूम का वहां का पानी क्या करता है, डिस्प्लेस्ड करता है। ऐसा आपने पढ़ा है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है। सेम चीज है, ये सॉइल सैंपल इसके अंदर जितना अंदर जाएगा ना, जितना अंदर जाएगी उतना पानी डिस्प्लेस करेगा, यही चीज था आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो ये जो आपका सॉइल सैंपल, जैसे अपन इसके अंदर डाले तो जब तक इसको पूरा डुबाएंगे पर इसके अंदर, ठीक है, ऐसा अपन करके इसको पूरा डुबाएंगे,
इस तरीके से, ठीक है, पूरा डुबो देंगे, ठीक है। जब इसको पूरा डुबोएंगे तो कितना पानी डिस्प्लेस करेगा, उतना पानी डिस्प्लेस करेगा जितना इस सॉइल का वॉल्यूम है, और पानी का वॉल्यूम अपन आसानी से निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, कुछ नहीं देगा, करेंगे लीटर में डालेंगे, देखेंगे अच्छा इतना वजन है, बस सिंपल तरीके से। यहाँ से जो वाटर डिस्प्लेस्ड होगा, ओके, यहाँ से जो ये वाटर डिस्प्लेस्ड होगा इसका वॉल्यूम अपन निकाल लेंगे। तो इस तरीके से जुगाड़ है वाटर का वॉल्यूम निकालने, सॉरी सॉइल सैंपल का वॉल्यूम निकालने का। यहाँ से वॉल्यूम निकालेंगे, वेट हमने ऑलरेडी W1 कर चुके हैं पहले से ही, एक्सकवेशन करने के बाद ही तुरंत ही कर लिया था। तो यहाँ से ये वेट हो गया, यहाँ से वॉल्यूम निकाल लिया, वेट पर यूनिट वॉल्यूम है तो आपका यूनिट वेट होता है, दैट्स इट। ये जुगाड़ है इसके अंदर, कोई दिक्कत क्या? नो सर। नहीं, लेकिन दिक्कत है। दिक्कत ये है कि जो यहाँ से पानी निकला है ना, जितने वॉल्यूम का निकला है, ये केवल सॉइल सैंपल के बराबर पानी का वॉल्यूम नहीं है। इसके अंदर दो चीजें हैं एक्चुअली में। क्या चीजें? तो एक पैराफिन वैक्स, जो आपके साथ लपेटा हुआ है, तो उसको माइनस कर देंगे तो वो आ जाएगा। हाँ, तो पैराफिन वैक्स का वॉल्यूम माइनस करेंगे अपन, ठीक है। पैराफिन वैक्स का वॉल्यूम माइनस करेंगे क्योंकि इतना पानी आया हुआ है। पैराफिन वैक्स का वॉल्यूम क्या होता है, कैसे निकाल सकते हैं? अच्छा, अभी पैराफिन वैक्स का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, ठीक है, ओके, ठीक है। अच्छा, अपन एक जुगाड़ एक काम और करते हैं। जैसा यहाँ पे अपन ने जब तुरंत वेट लिया था ना, सॉइल सैंपल को जब लिया था, ठीक है, सॉइल सैंपल जब अपन ने एक्सकवेट किया तब एक बार वेट लिया, तभी कितना था वेट, W1 था। इसके बाद जब अपन ने इसको पैराफिन वैक्स से कोट किया ना, पैक किया, तो फिर अपन इससे एक बार वेट ले लिया W2, ठीक है, फिर एक बार वेट ले लिया W2। समझ रहे मेरी बात को? एक बार फिर से वेट ले लिया है। अब समझिएगा ध्यान से, इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ पैराफिन वैक्स, या किसको अपन टोटल वॉल्यूम बोल सकते हैं, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास। ये कैसे निकालेंगे, टोटल वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, सिर्फ सॉइल मास का वॉल्यूम, ठीक है। तो ये जो टोटल वॉल्यूम आया आपका, मान लेता हूँ इतना V1 है, ठीक है, ये कितना आपका है, V1 आया जो यहाँ से आया हुआ है, और भी अपन V निकाल रहे हैं, तो V1 में से कितना माइनस करेंगे, वॉल्यूम ऑफ पैराफिन वैक्स। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ पैराफिन वैक्स कितना है, वॉल्यूम ऑफ पैराफिन वैक्स, तो पहले किसका निकालेंगे, वेट। देखो एक फार्मूला आपने सिंपल से पढ़ा है, क्या पढ़ा है, गामा। गामा बराबर क्या होता है, वेट विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, यही होता है ना, अभी दे निकाल ही रहे हैं। तो अगर मैं इस वॉल्यूम को मेरे को निकालना है तो गामा को इधर भेज दूं, वॉल्यूम इधर भेज दूं, मतलब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूं, है कि नहीं। तो वॉल्यूम अगर इधर जाएगा क्या हो जाएगा, वेट पर यूनिट गामा, सही है क्या, ये वेट आउट ऑफ गामा, W आउट ऑफ गामा, ये हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा यार। अपन सिंपल ऐसा नहीं निकाल सकते। मान लो आपको दूं मैं कि कागज है, एक पैराफिन कागज, इसका वॉल्यूम बताओ, कैसे निकाल पाओगे आप, उसकी भी डायमेंशन फिक्स नहीं है ना, क्योंकि तो करो तो यहाँ का क्वेश्चन फिक्स नहीं है, तो अपने को उसकी डेंसिटी है, की डेंसिटी का यूनिट रहता है, वेट पता रहता है, तो हमको उस तरीके से निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ से अपन गामा पता है अपने को, W पता है, यहाँ से अपन वॉल्यूम निकाल सकते हैं पैराफिन वैक्स का, है ना, उसकी यूनिट वेट पता है, उसका वेट अपन कहाँ से निकाल लेंगे, उसका वेट यहाँ पर निकल जाएगा। पहले आपने सॉइल सैंपल का वजन लिया, देन इसके बाद पैराफिन सहित सॉइल सैंपल का वजन लिया। तो अब मैं पूछूं आपसे कि इस पैराफिन का वजन कितना होगा, तो बोलोगे भैया इस W1 में, W2 में आप W1 घटा दीजिए, है ना। भैया पहले तो यहाँ पे पैराफिन वैक्स नहीं था, W2 में पैराफिन वैक्स आ गया है, तो W2 में W1 घटाइएगा तो मिलेगा ना हमको क्या, पैराफिन वैक्स का वेट, ठीक है। तो क्या मिला, W2 माइनस का W1, ये तो मिल गया वेट। अगर अपन इसको किससे डिनोट कर दें, इसकी डेंसिटी, इसका यूनिट वेट गामा से, गामा मैक्स से, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, किसका वॉल्यूम, ये वॉल्यूम हो जाएगा आपका पैराफिन वैक्स का, वॉल्यूम ऑफ पैराफिन वैक्स, पैराफिन वैक्स, ये वॉल्यूम है पैराफिन वैक्स का। ये तो टोटल वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम है सॉइल मास का, किसके साथ, विद पैराफिन वैक्स। उसमें से आप इस पैराफिन वैक्स के वॉल्यूम को माइनस करिएगा तो आपको सॉइल सैंपल का वॉल्यूम मिल जाएगा। बात सही है क्या, कोई दिक्कत, बताइए कोई कहीं पे कोई दिक्कत। ये फॉर्मूला फिर से समझा दीजिए ना, मतलब एक तरफ समझते माइनस वही वाला, एक तरफ फिर समझते हैं। वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड के अंदर करते क्या अपन, सबसे पहले जाते हैं साइड के अंदर, साइड से अपन ने क्या किया, एक्सकवेशन किया और सॉइल सैंपल लिया, और इसका ले लिया वजन, ठीक है, क्या ले लिया, वेट ले लिया। जो वेट शुरुआत में कितना आया आपका, W1 आया, कितना आया भाई, W1 आया। देन इसके बाद क्या करेंगे, इसको कर देते हैं अपन पैराफिन वैक्स के अंदर। पैराफिन वैक्स एक प्रकार की पतली पन्नी समझ सकते हो, जिससे अपन पूरी तरह से उसको कोट कर देते हैं, लेमिनेशन पन्नी समझ सकते हो, ठीक है। ऐसा करके अपन इसको क्या कर देते हैं, कोट कर देते हैं। इसके बाद
क्या ले लेते हैं, इसका फिर से वजन ले लेते हैं। अब इस बार पैराफिन वैक्स सहित इसका वजन कितना है आपका, W2 है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस जो पैराफिन वैक्स आपने कोट किया है इसका वेट कितना है, तो बोलोगे भैया W2 में आप W1 माइनस करिएगा तो हमको मिल जाएगा पैराफिन वैक्स का वेट। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना। इसके बाद क्या करते हैं, इस सॉइल सैंपल को उठा करके इस कंटेनर के अंदर डालते हैं जिसके अंदर पहले से अपन ने ऑलरेडी एकदम फुल पानी भरा हुआ है। तो जैसे अपन इसके अंदर डालेंगे ये जो सॉइल सैंपल है अपने वॉल्यूम के बराबर पानी को डिस्प्लेस करेगा। जितना पानी डिस्प्लेस करेगा इसको पकड़ के रखेंगे अपन और इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, क्योंकि पानी का वॉल्यूम अपन आसानी से निकाल सकते हैं ना। तो जितना पानी डिस्प्लेस होगा यहाँ से उसका अपन निकाल लेंगे वॉल्यूम, और मान लीजिए वो वॉल्यूम आया आपका कितना, V1। लेकिन गड़बड़ी ये है कि हमको तो वेट और वॉल्यूम चाहिए था, वेट हमको मिल चुका है, वॉल्यूम मिल चुका है, लेकिन जो ये वॉल्यूम मिला क्या ये वॉल्यूम सही है, आप ही बताइए। क्या ये जो वॉल्यूम मिला ये वॉल्यूम सही है? नहीं ना, क्योंकि ये जो वॉल्यूम है ये विथ किसके साथ में है, ये पैराफिन वैक्स के साथ में है। लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको तो केवल किसका, सॉइल सैंपल का वॉल्यूम चाहिए ना, तभी तो अपने करेक्ट यूनिट वेट मिलेगा। ओके, तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो V1 मिला है ना आपको, ये जो आपको V1 मिला है इसमें से आप पैराफिन वैक्स का वॉल्यूम माइनस करिए। और वो कहां से आएगा, वो कहां से आएगा, तो पैराफिन वैक्स का वॉल्यूम निकालने का एक जुगाड़ है। क्या जुगाड़ है, यूनिट वेट वाला फार्मूला, वेट विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। ठीक है, अपन जानते हैं कि यूनिट वेट बराबर होता है वेट विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम के। हमको ये वॉल्यूम चाहिए किसका, पैराफिन वैक्स का। तो वॉल्यूम निकालने के लिए तीरक गुणा करेंगे, गामा को इधर लेकर के आइए, V को इधर लेके जाइए। तो V बराबर W बटे का गामा। हमको W पता है पैराफिन वैक्स का, कैसे पता है, W2 में अगर W1 माइनस कर देंगे तो किसका वजन आएगा, इसी आएगा ना पैराफिन वैक्स का। तो यहाँ पे अपने को ये पता है W, गामा भी पता है उसका यूनिट वेट, तो अपन यहाँ से वॉल्यूम निकाल सकते हैं। ये वॉल्यूम अपन निकाले यहाँ पे, ये वाला वॉल्यूम, और ये V1 अपने को पता है, ये वाला V1 माइनस करेंगे तो ये आपका V निकल कर आ जाएगा सॉइल मास का। क्लियर, आपको दिक्कत आगे? दिक्कत नहीं। सर ये अच्छा, आगे सर ये पैराफिन का समझ में नहीं आया थोड़ा, क्या नहीं है पैराफिन, सर इसको थोड़ा डिटेल में समझाइए ना थोड़ा। चलिए कोई नहीं, एक बार और समझते हैं। ठीक है, कुछ नहीं दोस्त, एक प्रकार का लेमिनेशन कर देते हैं सॉइल के सैंपल के ऊपर। क्यों कर देते हैं, क्योंकि अगर आप ऐसे सॉइल डालिएगा ना तो सॉइल फिर उतना पानी डिस्प्लेस करेगा नहीं। क्यों, क्योंकि उसके सॉइल पार्टिकल उसके पानी भरने लग जाएगा। ठीक है, सॉइल के अंदर, सॉइल पार्टिकल के अंदर पानी भरने लग जाएगा। हमको क्या चाहिए, एक्चुअली हमको उसको निकालना वॉल्यूम है। ठीक है, तो हमको उसके अंदर सॉइल को कोट करना ही पड़ेगा उसके ऊपर, अदरवाइज समझते हैं, थोड़ा ध्यान से समझते हैं। ठीक है, जैसे क्या हुआ, अपन गए साइड के अंदर, कहाँ गए, साइड के अंदर। ठीक है, ये मान लीजिए कोई साइड है जहाँ पे अपने को कंस्ट्रक्शन करना है। ठीक, यहाँ से अपन ने क्या लिया, सबसे पहले सैंपल लिया, सॉइल का सैंपल लिया। ठीक, यहाँ से क्या लिया, सॉइल का सैंपल लिया। इस सॉइल का सैंपल लेने के बाद आप क्या करोगे, सबसे पहले इसका वेट लोगे। ये वेट बोले तो कितना है, W1। ये कैसे आया, ये अपन करेंगे वेइंग मशीन से, वेइंग मशीन के ऊपर रखेंगे और इसका वेट ले लेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, अब इसका निकालना है वॉल्यूम। तो क्या करेंगे, अब अपन पढ़ रहे हैं वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड। वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड के अंदर ये चीज है कि इसके अंदर फुल पानी भरा हुआ है, एकदम फुल पानी। हम लोगों को आर्किमिडीज साहब ने पहले ही बता दिया कि भाई साहब अगर आप सॉइल पानी के अंदर कोई चीज डालोगे ना तो वो जितना डूबेगी पहले उतने वॉल्यूम को पानी को हटाएगी वहां से। ठीक है, उतने वॉल्यूम को पानी को हटाएगी। आपने जहाज का सिंपल सा कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि जहाज का जो नीचे का एरिया थोड़ा सा चौड़ा बनाया जाता है ऐसे। ठीक है, तो बोलो भाई ये जहाज डूबती क्यों नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा उसका वॉल्यूम है, उतना पानी जब वो हटाएगी तब डूबेगी, उतना पानी वो हटा ही नहीं पाती। सिंपल है, यही कॉन्सेप्ट है ना। कोई चौड़ी चीज पानी के अंदर नहीं डूबती, क्यों नहीं डूबती, क्योंकि उसका वॉल्यूम बहुत बड़ा होता है। ठीक है, इतना बड़ा वॉल्यूम होता है इसलिए नहीं डूबती वो। सिंपल है, क्योंकि उतना पानी वो हटा ही नहीं पाती ना। ओके, तो अगर कोई चीज पानी के अंदर डूबती है उससे पहले वो अपने वॉल्यूम के बराबर पानी को, यही कॉन्सेप्ट है आर्किमिडीज का। सेम चीज यहाँ पे लागू होता है। अपन एक जार ले लेते हैं, बड़ा सा गंजा बोल सकते हैं इसे, बड़ा सा। ठीक है, जिसके अंदर अपन ने फुल पानी एकदम भर लिया, एकदम फुल पानी। अब अपन इस सॉइल सैंपल को लेके आते हैं, ये जो W1 जिसका वजन है। अब अगर अपन इस सॉइल सैंपल को डायरेक्टली इसके अंदर डालेंगे बाय आर्किमिडीज प्रिंसिपल, यार इस सॉइल सैंपल को डालो तो ये सॉइल सैंपल के वॉल्यूम के बराबर पानी हटाएगी, उस पानी का अपन वॉल्यूम ले लेंगे, तो मतलब अपने को वॉल्यूम मिल गया। सही बात है ना। तो यार एक बात बताओ, अगर आप सॉइल सैंपल इसके अंदर डायरेक्टली डाल दोगे तो सॉइल के अंदर क्या होगा, सॉइल के अंदर आपके वॉइड्स हैं, सॉइल के अंदर आपके क्या है, वॉइड्स हैं, जिसमें पहले से हवा भरी हुई है। तो जैसे पानी के संपर्क में आएंगे उसमें पानी भर जाएगा। तो जितना पानी इसको रिमूव करना चाहिए था उतना ना करके उसके अंदर क्या होगा, पानी भर जाएगा और आसानी से डूब जाएगी। तो एक्चुअली में हमको वाटर का जो डिस्प्लेसमेंट मिलना चाहिए था वो नहीं मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, पहले जो आपके सॉइल सैंपल आपने लिया है इसको एक ऐसी लेयर से पैक कर दीजिए जिसके अंदर पानी घुस ना सके, एक ऐसी लेयर से पैक कर दीजिए। तो क्या करते हैं, अपन पैराफिन वैक्स का चुनाव करते हैं और इस पैराफिन वैक्स को इस सॉइल के चारों तरफ लपेट देते हैं इस तरीके से।
ठीक है, इस पैराफिन वैक्स को सॉइल सैंपल के चारों तरफ लपेट देते हैं। ओके, एक तरह का लेमिनेशन समझ सकते हो दोस्तों। लेमिनेशन आप करते हो ना, अपने डॉक्यूमेंट होते हैं उसके अंदर चारों तरफ लेमिनेशन क्यों करता है? ताकि पानी वगैरह ना पड़े तो फटे ना। सेम चीज ये है कि सॉइल सैंपल के अंदर पानी नहीं जाना चाहिए, इस तरीके से इसको पैक कर दीजिएगा। ओके, पैराफिन वैक्स को लपेट देते हैं। अब समझिएगा, जैसे अपन इसको लपेटते हैं, इसका वजन ले लेते हैं। इसका वजन कितना है? W2 ले लिया, सॉइल सैंपल सहित पैराफिन वैक्स का। ओके, सॉइल सैंपल सहित पैराफिन वैक्स का। ओके, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये पैराफिन वैक्स का वजन कितना है, ये W2 माइनस का W1, क्योंकि W1 किसका था? केवल सॉइल सैंपल का था। पैराफिन सहित कितना? W2। तो अगर बोलूं कि पैराफिन वैक्स का वजन कितना है, कितना हो गया आपका? W2 माइनस W1। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना? हाँ, यस सर, कोई डाउट नहीं। ओके, अब क्या करेंगे, इस सॉइल सैंपल को उठा करके अपन डालेंगे इसके अंदर, इस पानी के अंदर। अपन जैसे इसके अंदर डालेंगे, इसको अभी डूबेगा तो नहीं, अगर डूब भी रहा तो, अगर मान लीजिए डूब गया, ठीक है, इसको अपन ने डुबा दिया, तो कितना डुबाएंगे? जैसे इसको पूरा डुबाएंगे तो क्या करेगा? अपने वॉल्यूम के बराबर क्या करेगा? पानी को इससे हटा देगा, क्योंकि गंजा एकदम फुल है। ऐसा नहीं कि पानी हटेगा थोड़ा ऊपर ले चढ़ के, एकदम फुल है, एकदम लेवल से। ठीक है, तो पानी क्या करेगा? सीधा नीचे गिरेगा। भाई सब पानी एकदम डिस्प्लेस्ड हो जाएगा नीचे, और जितना पानी यहाँ से, जितना वाटर डिस्प्लेस्ड हो रहा है, ठीक है, जितना वाटर यहाँ डिस्प्लेस्ड हो रहा है, उसका निकाल लेंगे अपन वॉल्यूम। सिंपल है। अब बोलोगे पानी का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? क्या, पानी का वॉल्यूम निकालना बहुत आसान है। किसी भी लिक्विड का वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं? डालोगे अपन, अपने पास मेजरमेंट औजार होते हैं, उसके अंदर डालेंगे, वॉल्यूम आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अपन क्या करेंगे? वॉल्यूम। लेकिन ये जो वॉल्यूम आता है ना, V1, ये जो V1 आता है, ये हमको सॉइल मास का वॉल्यूम नहीं मिला है एक्चुअली में, क्योंकि जो अपन ने इसके अंदर डाला है, केवल सॉइल मास थोड़ी नहीं डाला है, इसके चारों तरफ अपन ने पैराफिन वैक्स भी लपेट के डाला है। तो क्या उसका भी वॉल्यूम ऐड हो गया होगा ना इस पानी के अंदर? है कि नहीं? उसका भी वॉल्यूम ऐड हो गया होगा। तो पहले ये जो पैराफिन वैक्स का वॉल्यूम इसमें घटाना पड़ेगा, देन आपको मिलेगा ओरिजिनल सॉइल सैंपल का वॉल्यूम। ठीक है, अब उसको कैसे माइनस करेंगे? तो देखिएगा, इसका निकालना पड़ेगा, इस पैराफिन वैक्स का वॉल्यूम। तो कैसे निकालेंगे? मान लेता हूँ कि पैराफिन वैक्स का वॉल्यूम है कितना? V2 है। कितना है? V2 है। अपन ने एक सिंपल सा फार्मूला पढ़ा हुआ है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम बराबर कितना होता है? यूनिट वेट होता है, गामा बराबर क्या होता है? W बटे V। हमको चाहिए V, तो क्या कर देंगे? W बटे का गामा कर देंगे। ठीक है, W बटे का गामा कर देंगे। अब ये W क्या है? W क्या है? वेट है। किसका वेट है? पैराफिन वैक्स का। वो किसके बराबर है? W2 माइनस W1 की। W2 माइनस W1, और इसकी यूनिट वेट कितना है? गामा। एक्स का वॉल्यूम कितना मिला? बोलोगे 2 माइनस का W1 टू गामा। ये वॉल्यूम है किसका? पैराफिन वैक्स का। तो ओरिजिनल वॉल्यूम कितना आया था साथ में? V1, उसमें से माइनस करेंगे V2 को, तो किसका मिला? सॉइल सैंपल का वॉल्यूम। मतलब अगर अपन सॉइल सैंपल डालते तो कितना पानी डिस्प्लेस्ड होता? V1 माइनस V2 के बराबर। केवल सॉइल सैंपल डालते तो कितना डिस्प्लेस्ड होता? V1 माइनस V2 के ऊपर। ओके, यहाँ से अपन निकाल सकते हैं किसका ओरिजिनल वॉल्यूम कितना आएगा आपका? V1 तो टोटल था पैराफिन वैक्स सहित सॉइल सैंपल का वॉल्यूम, माइनस V2 कर दीजिए। V2 क्या है? पैराफिन वैक्स का वॉल्यूम। V कितना आ जाएगा आपका? V1 माइनस V2 की वैल्यू कितनी है? W2 माइनस का W1 आउट ऑफ गामा। दैट्स इट, यही है आपका फार्मूला। यहाँ से आप भी निकाल चुके हैं, वेट आप निकाल लिए। आपको यूनिट वेट चाहिए, यूनिट वेट सिंपल निकाल सकते हैं। क्या होता है यूनिट वेट? गामा बराबर वेट विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। बस, वेट आपको पता है, वॉल्यूम यहाँ से मिल गया। आप समझ में आया कि नहीं है? बताइए, कोई दिक्कत? बढ़िया, सबको आ गया? आ गए सर। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। अगला मेथड है आपका सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। ठीक है, क्या है? सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। ठीक है, दूसरे बात एक डालिए, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। ठीक है, अभी अपन ने पढ़ा था वाटर डिस्प्लेसमेंट, मतलब इसके अंदर क्या किया? पानी को डिस्प्लेस्ड किया है। अगला पढ़ रहे सैंड रिप्लेसमेंट मेथड, जिसके अंदर अपन सैंड को रिप्लेस करेंगे। सिंपल सा मेथड है, वॉल्यूम निकालने के बस तरीके हैं, बस और कुछ नहीं इनके अंदर। ठीक है, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। ठीक है, क्या चीज होती है देखिएगा। तीसरा पॉइंट, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड।
चलिए देखिए होता क्या है, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। क्या करते हैं इसके अंदर अपन जाते हैं सबसे पहले साइड के अंदर। यार हर बार भैया साइड में ले जाते हो, भैया क्या करें, इसी में फाइल पढ़ रहे हो ना, फाइल के अंदर साइड में तो जाना ही पड़ेगा, टेस्ट तो साइड में ही करेंगे। ठीक है, साइड में गए, यहाँ से पढ़ते हैं, सबसे पहले करते हैं एक्सकावेशन। ठीक है, एकदम जुगाड़ वाला एक्सकावेशन। इस बार कैसे करते हैं, यहाँ से आपने मान लेता हूँ ये सॉइल सैंपल यहाँ से निकाला, ये एक्सकावेट हो गया, ये खाली जगह रह जाएगी। जैसे आप जहाँ से एक्सकावेट करोगे वहां पे जमीन खाली हो गई ना। ठीक है, ये एक्सकावेट हो गया, ये आपकी खाली जगह रहेगी। ठीक है, खाली जगह। मतलब क्या होता है? और आपने यहाँ से हाँ क्या बोले, मतलब क्या क्या बोल रहा होता हूँ, है? इसका मतलब एक्सकावेशन मतलब, एक्सकवेशन मतलब? हाँ। एक्सकावेशन मतलब होता है खुदाई। मतलब जहाँ लगे वहां से सॉइल सैंपल, तो ऐसे अच्छा चलो मैं बोल रहा हूँ यहाँ सॉइल सैंपल निकालो, ऐसे निकालोगे उठा के, ऐसे थोड़ी सॉइल रखी है भाई, तो इसका पड़ता करनी पड़ती, आपने देखा होगा खोदना ना तो उस लेवल सॉइल सैंपल निकालना के सर आवाज नहीं आ रही। सॉइल प्राप्त कर, साउंड नहीं आ रही। सर अब आ रही सर, अब थोड़ा देर पहले नहीं आ रही थी। अच्छा अभी आने, बीच बीच में नहीं आती है सर। एक मिनट, अच्छा नेटवर्क, क्योंकि थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं। चलिए अब सही है आवाज, अब आ रही होगी। यस सर आ रही है। चलिए अब क्या करते हैं, सबसे अपन कहते हैं एक्सकवेशन की, तो जहां से अपन, एक बात बताओ यार, बराबर एकदम जमीन ऐसा बराबर है। ठीक है, अब आप यहाँ से अगर मिट्टी खोद के निकाल, गड्ढा हो जाएगा, गड्ढा हो जाएगा ना, तो गड्ढा हो, जैसे आप ये एक्सकवेशन करके ले गए सॉइल का, वेइंग मशीन के अंदर, जिसके अंदर अपन आलू आलू लौकी मूली तोलते हैं ना, वेट ले लेंगे कंटेनर में डाल के। ठीक सर है, आवाज इसका वेट कट ले लेंगे, रही मान है। लीजिए इसका डब्बू, आवाज कट रही है, यस सबको सर। कट रही है, उन्हीं बस को कट रही है। हमें भी राजा कट आपको रही है मिल रही है सर। आवाज, नो आवाज कट नो रही है, सर। अब यस सर चलिए कट रही है। सैंपल लिया और इसका वजन ले लिया, पहला स्टेप, सर वजन ले आवाज लिया। कट रही है। वीडियो पॉज हो जा रहा नहीं है सर बीच बीच में। नहीं समझ में आ रहा। आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम, सर आवाज नहीं आ रही है सर। आप क्लियर है सब कुछ, कोई दिक्कत? अक्षिता आवाज आ रही है? सिर्फ आवाज ही आ रही है सर। आवाज ही आ रही मतलब वीडियो, सर वीडियो नहीं चल रहा है सर क्लियरली से। वीडियो पॉज हो जा रहा है सर। पॉज हो जा रहा है।
सब कुछ तो सही है। फिर क्या पॉज हो जा रहा है? नहीं, अभी अब क्लियर आ चलने रही है लगी। आवाज। क्लियर हो जाएगी। अंबानी भैया को गलती अपनी थोड़ी है कि नहीं, थोड़ा सा दोस्त उनके ऊपर भी डाले। यस चलिए सर। अपन क्या किया, साइड में गए, एक्सकावेशन किए, सॉइल सैंपल करेंगे, हर बार ऐसे ही करेंगे, ठीक है। जितने मेथड आपको देखने को मिलेंगे ना, सबके अंदर सॉइल सैंपल का वजन ऐसे निकालते हैं। एक्सकावेशन करते हैं, सॉइल सैंपल लेते हैं, इसका वजन, बोले वजन कैसे करते हो भैया? कुछ नहीं, एक कंटेनर लेते हैं, इस कंटेनर का वजन हमको पता होता है, मान लो W2 है, इसके अंदर जो सॉइल सैंपल भरा इसके सहित वजन ले लेते हैं, मान लीजिए कितना आया, W1 आया। अपने को सॉइल सैंपल का वजन चाहिए तो W1 में से W2 हटा देते हैं, तो अपने को सॉइल सैंपल का वजन मिल जाता है। ये एक नॉर्मल मेथड है। यार किसी के अंदर डालोगे तो उसका वजन माइनस कर दो, सिंपल से ना। कंटेनर के अंदर भर के वजन कर रहे हो, ये कोई बड़ी बात नहीं, ये अपन कई बार निकाल चुके हैं। अच्छा, बात है कि इसका वॉल्यूम निकालना। एक बात बताइएगा, जैसे जहां से अपन ने सॉइल सैंपल निकाला ना, यहाँ पे गड्ढा हो गया, गड्ढा हो चुका है, ठीक है। तो क्या करते हैं, चलिए अब इस गड्ढे पे करते हैं इसका पोस्टमार्टम, ठीक है। मानता हूं कि मैं ये गड्ढा था जो कि जहां से सॉइल सैंपल निकाला गया है, तब इसका ये खाली हो चुका है इस तरीके से, ठीक है। ये इसका ये गड्ढा है, ठीक है। यहाँ से निकालने के बाद यहाँ से अपन सॉइल सैंपल निकाल चुके हैं, तो ये खाली हो चुका है। अब क्या करेंगे अपन, इसके अंदर एक कंटेनर रखें, एकदम, ठीक है, ऐसे। अभी जो कंटेनर होता है ना, अपन गड्ढा भी कंटेनर के साइज का ही, ये ठीक है, कुछ कुछ ऐसे होता है, अगर समझे इसको तो ऐसे। एक मिनट ठीक है, कुछ कुछ ऐसे होता है, ओके, दिख रहा है आपको? हाँ, कुछ कुछ ऐसे होता है। क्या हुआ, आ रही है आवाज? हाँ अभी तो आ रही, उसके पहले क्या क्या बोले हैं समझ में नहीं आया। कट कट की आवाज आ रही थी। हाँ हाँ, ये क्लासेस अब यहाँ से नहीं करेंगे अपन, अब कल या परसों से जाके दूसरी जगह से करेंगे जहाँ पे नेटवर्क का इशू नहीं रहेगा, ठीक है, और टाइमली करेंगे। अब तो घबराइए नहीं, बस 1-2 दिन की दिक्कत थोड़ा सा, इसके बाद अपन दूसरी जगह जा करेंगे जहाँ पर नेटवर्क रहता है, तो फिर बराबर चलेगा। देखो करते क्या है, जैसे मान लेते हो ये आपका एक डंप है, ठीक है, ये क्या आपका एक प्रकार का डंप है, जहाँ से अपन ने क्या किया है, एक्सकवेशन कर लिया है, ये गड्ढा रह गया है, ठीक है, ये ट्रंच रह गया है, इसके ऊपर अपन क्या लगा दिए, ये कंटेनर रख दिए। क्या रख दिए भाई, ये कंटेनर हम लोग इसके अंदर रख दिए। अब ये कंटेनर पे क्या करेंगे, ये कंटेनर ऊपर से इस तरीके से खुला रहता है, ठीक है, ऊपर से इस तरीके से खुला रहता है, ऊपर से खुला रहता है। थोड़ा सा इसको बड़ा बनाता हूँ तो अच्छे से दिखेगा। ये मान लेता हूँ आपका गड्ढा, यहाँ पे अपन ने रखा क्या, ये, ठीक है, कुछ इस तरीके का होता है वो कंटेनर, ठीक है। ये ऊपर वाला पार्ट कंटेनर, ऊपर वाला पार्ट क्या, कंटेनर, ओके, ऊपर वाला पार्ट कंटेनर है, ये कुछ इस तरीके से रहता है, ठीक है। और ये इसका ए अपने को पता होता है, ए बोले तो क्रॉस सेक्शनल एरिया, इस कंटेनर का क्रॉस सेक्शनल एरिया हमको पता है, ऐसे समझिएगा। वो ये जो आपका कंटेनर है कंटेनर है, क्या हाँ, वो ये ऊपर वाला पार्ट, ये ऊपर कं- वाला पार्ट है जितना हाँ। इस गैस लाइन से ऊपर, ये कंटेनर है एक प्रकार का, ठीक है। अच्छा हाँ, ये इस तरीके से इसमें बना रहता है, ये वाला पार्ट, ठीक है, इसका ये वाला पार्ट ऐसे बीच में कुछ उठा टाइप का रहता है, ठीक है। अब करते क्या हम लोग पता है, इस कंटेनर का जो अपने क्रॉस सेक्शनल एरिया वो पता रहता है, ठीक है, इस कंटेनर क्रॉस सेक्शनल एरिया पता रहता है। करते क्या है, इसको इसके अंदर ऐसे फिट कर दिए, गड्ढे के अंदर जाके इसको फिट कर देते हैं, एकदम साइज में फिट कर दिए ना। अब इसके अंदर से अपन सैंड डालना शुरू करते हैं, सैंड डालना शुरू करते हैं, ऊपर से अपन सैंड भर देते हैं एकदम, ठीक है। अब जब सैंड भरते हैं ना, ये जो इसका ढक्कन होता है, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट जो ढक्कन है इसका, इसको बंद रखते हैं, पहले पहले इसको एकदम फुल भर देते हैं। कितना भरते हैं, एकदम फुल, एकदम फुल भर दिए ना, फिर इसका जो ढक्कन इसको बंद रखते हैं, और यहाँ से एक धागा टाइप का निकला रहता है, कुछ ऊपर जुगाड़ रहता है, मतलब इसको अपन बाहर से खोल सकते हैं, इसको भरने के बाद भी इसको खोल सकते हैं, ऐसा कुछ जुगाड़ है, ठीक है। मतलब एक बार समझिए मेरी बात को, समझ रहे हो क्या है, ये कंटेनर है पूरा पूरा, और ये बीच में ऐसा कुछ लगा है, ऐसे जो बना हुआ ना,
कि उसमें ऐसा लगा हुआ है और इसमें एक ढक्कन यहाँ पे लगा हुआ है ऐसे। अब ये ढक्कन पहले बंद रखते हैं ताकि इस गड्ढे के अंदर अभी सैंड ना जाए। अभी इस गड्ढे के अंदर सैंड नहीं जानी चाहिए, बस इस कंटेनर में भरना चाहिए। और इस कंटेनर का क्रॉस सेक्शनल एरिया पता है अपने को। हम लोग क्या करते हैं, सैंड भरते जाते हैं तो सैंड अभी कहाँ भर रही है, यहाँ पे ऐसे 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 करके भर जाएगी पूरा आसपास, अभी अंदर नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि ये ढक्कन बंद है। ठीक है, ये ढक्कन बंद है, इस तरीके से भर गई। अब क्या करते हैं, जब एकदम फुल भर गया ना, एकदम लेवल से भर गया, तो क्या करते हैं, इस ढक्कन को अपन खोल देते हैं, ये वाले ढक्कन को अपन खोल देते हैं। क्लियर? जैसे अपन इस ढक्कन को खोलेंगे, ठीक है, जैसे अपन इस ढक्कन खोलेंगे पूरा सैंड कहाँ जाएगा, हाँ ऐसे एकदम नीचे जाएगा, गड्ढे के अंदर जाएगा, भरेगा गड्ढे के अंदर। तो सैंड पहले तो गड्ढे के अंदर फिल होगा पूरा सैंड। मान लो पहला किसके अंदर भर गया, पूरे गड्ढे के अंदर। देन इसके बाद किसमें भरेगा, फिर ये वाले पार्ट के अंदर भरेगा। ठीक है, ये वाले पार्ट के अंदर भरेगा। तो जैसे अपन ढक्कन खोलेंगे, दो जगह में सैंड भर जाएगी। कहाँ? एक तो इस गड्ढे के अंदर भर जाएगी पूरी सैंड, और एक इस वाले पार्ट के अंदर भर जाएगी। पर हमको किसका वॉल्यूम चाहिए? वो सैंड का वॉल्यूम चाहिए जो कि इस गड्ढे के अंदर भरी। तभी तो अपन समझ पाएंगे ना, अच्छा इस सैंड के, अगर इस गड्ढे के अंदर इतना सैंड भरा है तो इसका वॉल्यूम अगर इतना है तो सॉइल जो रहा होगा पहले उसका भी वॉल्यूम इतना रहा होगा, है कि नहीं? अपने को इस गड्ढे के अंदर कितना सैंड भरा है इसका वॉल्यूम चाहिए। मतलब कुल मिला के इस गड्ढे में सैंड भर के देखना है और वो कितना सैंड उस गड्ढे के अंदर भरा हुआ है उसका वॉल्यूम चाहिए हमको। ठीक है, तो हमको पता चल जाए कि अच्छा पहले इसके अंदर सॉइल था ना, अभी सैंड इसके अंदर इतने वॉल्यूम का है, तो उसके अंदर जो सॉइल रही होगी वो कितने वॉल्यूम की रही होगी हमको पता चल जाएगा। इसलिए हम इसके अंदर सैंड भर रहे हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, ये जुगाड़ लगा के भरते, हम कितना सैंड भर रहे हैं वो हमको पता चल जाए। ठीक है, हम कितना सैंड डाल रहे हैं वो हमको पता चल जाए, इसलिए हम लोग इस तरीके से ये कंटेनर वगैरह का जुगाड़ किए यहाँ पे। ओके, तो क्या किए, कंटेनर कुछ ऐसा रहता है, पहले तो इसमें भरेंगे तो अंदर नहीं जाएगी, फिर ये ढक्कन अपन खोल देते हैं। ढक्कन जैसे खोलेंगे सैंड सीधा अंदर जाएगी और भरेगी सबसे पहले गड्ढे के अंदर। गड्ढा फुल होगा, इसके बाद ये जो ओपन वाला पार्ट है इसका इसके अंदर भर जाएगी। ठीक है, क्लियर बात ना? अब आप एक बात बताइएगा, आपने जो सैंड डाला है इसका बोला ना मैंने, क्रॉस सेक्शनल एरिया पता है आपको और इसकी ये हाइट पता है। तो जब ये सैंड इसके अंदर भरेगी, अभी आपने क्या किया, एकदम फुल भर दिया था इसको, इस लेवल तक भर दिया था, एकदम भर दिया था, मान लेते हो इसकी हाइट ऐसे एच तक भर दिया था। अब जब ये सैंड इसके अंदर जाएगी तो कुछ नीचे आ जाएगा सैंड का लेवल, इस बार एच से कुछ नीचे आ जाएगा ना भाई, सैंड कुछ इसके अंदर घुस गई तो ये नीचे, ये वाला जो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया में जो सैंड भरा हुआ है इधर इधर भरा हुआ है, ये लेवल कुछ घटेगा ना, घटेगा कुछ लेवल, यहाँ से ये लेवल कुछ घट जाएगा। तो मान लेता हूँ कितना घट गया आपका एक्स, तो ये जो सैंड का लेवल कितना घट गया आपका, एक्स घट गया है। ठीक है, कितना घट गया है, एक्स। यहाँ सैंड भरने के कारण जो आपने सैंड यहाँ भरा था इसका जो लेवल कितना घट गया है, एक्स घट गया है। तो कितना सैंड इसके अंदर चली गई है, तो एरिया इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू डेप्थ एक्स। तो यहाँ से आपको पता लग गया कि जो सैंड का वॉल्यूम है इतने, यानी ए इंटू एक्स सैंड कितना कहाँ भर चुकी है, ये गड्ढे के अंदर और इस कंटेनर के अंदर। इतना सैंड आपने भरा है, किसके अंदर भरा है, इस गड्ढे के अंदर और इस कंटेनर के अंदर। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है? कोई डाउट यहाँ पे क्या, बताइए, कोई डाउट? चलिए इसके पास सीरीज करके बनाता हूँ। ये आपका कंटेनर है सर। जब हम लोग सैंड डालेंगे तो जितना सिर्फ ऊपर है उतना ही ना नीचे जाएगा, ऊपर होगा। हाँ हाँ उतना ही जाएगा। अरे नहीं तो इसका भी तो एक फिक्स वॉल्यूम है ना। अरे आप समझ नहीं पा रहे हो मेरी बात को, थोड़ा देखिएगा। मान लीजिए ये गड्ढा है आपका, ये गड्ढा दिख रहा है बड़ा सा, ठीक है। अब इसके ऊपर अपन ने क्या किया, लाके कंटेनर फिट कर दिया ऐसे। ये गड्ढा यहाँ तक है, ठीक है, ये गड्ढा यहाँ तक है, ये आपका ग्राउंड लेवल इधर, ये आपका ग्राउंड लेवल है। ग्राउंड लेवल मतलब जमीन का स्तर, जमीन के नीचे से आपका गड्ढा ये वाला। अब इसके अंदर अपन ने क्या किया, कंटेनर लाके फिट कर दिया ऐसे। ये कंटेनर आपका ऐसे, और कंटेनर कुछ ऐसे बीच में, यहाँ पे ये और ये है, और यहाँ पे अपन ने ढक्कन लगा दिया। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया ए हमको पता है और इसकी ये वाली हाइट पता है। ठीक है, उस हाइट से कोई मतलब नहीं है। अब क्या करते हैं, इसके अंदर सैंड भरना शुरू करते हैं। सैंड अपन कहाँ भर रहे हैं, इसके चारों तरफ भर रहे हैं, क्योंकि ये ढक्कन जो लगा हुआ है, ये ढक्कन अभी क्या है, अभी बंद है ढक्कन। ठीक है, ये ढक्कन अभी बंद है तो सॉइल अंदर नहीं, सैंड अंदर नहीं जाएगी। ये पूरा एक पैक सिस्टम है, सिर्फ इस वाली जगह से सैंड अंदर जा सकती है। ठीक है, इस वाली जगह से सैंड इसके अंदर जा सकती है, बाकी आपका ये वाले पार्ट के अंदर अपर सैंड कंटेनर है जो नीचे की तरफ ये खुला हुआ होगा तब ना। हाँ हाँ, नीचे की तरफ खुला है। अरे एक्चुअली ऐसा है, ये ऊपर की तरफ भी खुला हुआ है, ऊपर की तरफ भी खुला हुआ है और इस तरीके से नीचे की तरफ भी खुला हुआ है। हाँ, इस वही तरीके से खुला हुआ है। ठीक, इस तरीके से खुला हुआ है। ये पान मैं यहाँ ये दिखा रहा हूँ क्योंकि बाउंड्री पता चल रहा है गड्ढा यहाँ से। ठीक है, एक्चुअली नीचे से खुला हुआ है ऐसे। नहीं नहीं नहीं, बंद नहीं है, बंद रहेगा फिर सैंड के अंदर जाएगा कैसे। ये ऊपर भी खुला हुआ है ऐसे और नीचे भी खुला हुआ है ऐसे। ठीक है, इस तरीके से कुछ। अब एक गड्ढे के बाउंड्री यहाँ तक है,
अब अपन यहाँ से सैंड डालेंगे तो पहले तो ऊपर भर गया, सैंड भर गया ना, ऐसे ऊपर भर गया। अब अपन ये ढक्कन खोलेंगे, जैसे अपन ये ढक्कन खोलेंगे तो क्या होगा, सैंड सीधा इस रास्ते से होते हुए कहाँ भरेगी, पहले भरेगी इस गड्ढे के अंदर, भरेगी ना, और फिर कहाँ भरेगी, इस वाले पार्ट के अंदर भर जाएगी, पूरी फिल हो गई सैंड इसके अंदर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, पूरी भर गई ना। तो अच्छा अब बताइए, इसका आपको ए पता है, तो अब जैसे भरेगी तो आपने तो इसके अंदर फुल पहले भर रखा था ऊपर वाले पार्ट में, अभी जब अंदर जाएगी तो नीचे गिरेगा ना पानी, पानी बोल रहा हूँ, सैंड कुछ नीचे खिसकेगा भाई, सब सैंड जो भरा तो अंदर चली गई ना यहाँ, तो सैंड का लेयर कुछ नीचे आ जाएगी, मान लो कितने नीचे चली गई है, एक्स से नीचे चली गई। ठीक है, कुछ नीचे जाएगी ना भाई साहब, जो यहाँ सैंड भरा हुआ है ये वाला, ये कुछ नीचे खिसकेगा ना जब इसके अंदर भरेगा तो कितना खिसक गया, मान लीजिए एक्स खिसक गया। अरे यार, ये हुई बाल्टी में भरा फुल पानी, नीचे से टोटी लगा दीजिए, पानी निकालेंगे तो पानी के बाल्टी का पानी खत्म होगा, माने नीचे जाएगा ना। सेम चीज तो इसके अंदर है, इस कंटेनर के अंदर पूरा सैंड भरा हुआ है, आप ढक्कन खोल के अंदर अगर नीचे लेके जाओगे तो सैंड को नीचे गिरेगा ना, इस तरह है ना, नीचे गिरेगा ना, कितना गिरा, तो मान लेता हूँ एक्स नीचे खिसक गया, कितना खिसका, एक्स हाइट नीचे खिसक गई, हमको पता है एक्स कितनी, मान लेते 10 सेंटीमीटर 20 कितनी भी है वो 10 सेंटीमीटर, वो एक्स आपकी नीचे खिसक गई। तो इस एरिया से और इस एक्स को गुणा करोगे तो क्या आपको सैंड का वॉल्यूम मिल जाएगा जितना वो नीचे खिसका है, और वो कितना नीचे खिसका है, उतना ही नीचे कितना खिसका है जितना इसके अंदर भरा है, और तो कहीं नहीं गया, खिसका है तो इसी के अंदर भरा है, तो कितना भरा है, जितना इस गड्ढे के अंदर भरा है, जितना ये कंटेनर के अंदर भरा हुआ है, कंटेनर के अंदर वाले पार्ट में भरा हुआ है, इतना ही सैंड अंदर गया हुआ है। ठीक है, इतना ही सैंड अंदर गया हुआ है, तो हमको तो क्या चाहिए कि इसका वॉल्यूम कितना गड्ढे के अंदर भरा है, तो क्या करेंगे, ये जो टोटल वॉल्यूम आया ना, ये टोटल वॉल्यूम, उसमें से माइनस कर देंगे किसका, इस कंटेनर के अंदर कितना भरा, इस वाले पार्ट के अंदर, इस वाले पार्ट के अंदर टोटल कितना भरा, टोटल तो कितना है a इंटू एक्स है, उसमें से इस कंटेनर के अंदर इस वाले पार्ट के अंदर कितना भर गया, इसको माइनस कर दीजिए, तो आपको केवल मिल जाएगा कि इस गड्ढे के अंदर कितना सैंड भरा, और यही तो हमको चाहिए था, गड्ढे के अंदर जितना सैंड भरा उसका वॉल्यूम हमको मिल जाए। ठीक है, गड्ढे के अंदर कितना सैंड भरा उसका वॉल्यूम हमको मिल जाए, बस वो वॉल्यूम हमको मिल जाए तो अपन निकाल सकते हैं कि अच्छा सॉइल सैंपल का वॉल्यूम इतना रहा होगा। आप क्लियर हुआ बात की नहीं हो, पहले बताओ। यस सर, हो गए। हो गया ना? क्लियर है अरे सर। सिंपल से जुगाड़ यार, कुछ नहीं, एक कंटेनर रखा, इसके ऊपर सैंड डाला, ढक्कन खोला, सैंड अंदर जाएगा, कितना नीचे गिरा मान लेते हैं, एक्स डेप्थ नीचे गिरा, इसके क्रॉस सेक्शन ले दिया, पता है अपने को, ए इंटू एक्स करेंगे तो टोटल वॉल्यूम सैंड का कितना अंदर गया पता चल गया। अच्छा वो गया तो दो जगह पे गया, पहला तो इस गड्ढे में गया, दूसरा इस कंटेनर में गया, अपने को केवल गड्ढे का चाहिए, तो इस कंटेनर वाला कितना सैंड उसको माइनस कर दीजिए, ये कितना होता है इसका वॉल्यूम हमको पता होता है, ये वॉल्यूम हमको पता होता है कि इसके अंदर कितना मटेरियल आ सकता है, हमको पता होता है। मान लेता हूँ कि वॉल्यूम आपका V1 है, तो यहाँ से एक वॉल्यूम निकल कर आया ना, कि टोटल वॉल्यूम मान लेता हूँ V आया आज निकल के, माइनस कर दीजिएगा V1, तो ये निकल कर आएगा टोटल सैंड जो कि अपने गड्ढे के अंदर भरी हुई है, इसका जो गड्ढे के अंदर भरी इसका वॉल्यूम पता चल गया, इसी वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे टोटल वेट से, तो आपको मिल जाएगा यूनिट वेट ऑफ सॉलिड। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? नो सर। बताइए। नो सर, नो सर। ओके ठीक है, इस तरीके से इसको बना लीजिए। ठीक है, इसका नोट्स प्रोवाइड करेंगे, फिर अपनी लैंग्वेज बढ़ेगी, अपनी लैंग्वेज में तो लिख लिया करो पहले, इसमें कोई लिखने वाली चीज नहीं होती, मैं भी लिखाता हूँ 2 लाइन जो इंपॉर्टेंट इसके बारे में। ठीक है, इंपॉर्टेंट लिखिए, बाकी समझने वाली बात यही, ऐसा ऐसा होता है इसके अंदर। ठीक है, कोई चीज भूलने वाला रहा तो उसको अपने लैंग्वेज में लिख लीजिए, इसके बाद ये किया, इसके बाद ये किया, बाकी प्रोसेस सेम। पहला स्टेप लिखिएगा इसके अंदर, इट इज इंपॉर्टेंट फील्ड मेथड, इट इज अ तो इसको फील्ड निकालने के मेथड। लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? इसका फार्मूला सिंपल हाँ। से बनेगा ना, ऐसा कि देखिए कितना सैंड अंदर गया, तो आप बोलोगे अच्छा इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इस कंटेनर का A, हाइट कितनी किसकी है x, टोटल वॉल्यूम सैंड, हाइट एरिया इनटू हाइट वॉल्यूम होता है भाई साहब, आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, या क्षेत्रफल इनटू डेप्थ ऊंचाई, यहाँ पे एरिया है, यहाँ पे ऊंचाई, गहराई कितनी से गहराई चली गई, ये आपका एक प्रकार का वॉल्यूम है ना सैंड का, कि कितना अंदर किसका है, इसमें से आप किसको माइनस कर दीजिए, उतने सैंड का वॉल्यूम माइनस कर दीजिए जो कि इस कंटेनर में भरा है, इस कंटेनर में कितना भरा है वॉल्यूम सैंड का वो हमको पता रहता है, क्यों पता रहता है, क्योंकि इसका हमको पता है कि यार इस कंटेनर में इतना ही सैंड आ सकता है अंदर वाले साइड, हमको पता है कि अच्छा इतना आ सकता है, वो कितना आ सकता है, वो V1 आ सकता है, हमको पता चल गया ना कि एक्चुअली में टोटल जो सैंड गया था उसमें से अगर अपन इस V1 को माइनस कर देंगे तो सैंड गया ही कहाँ, फिर सैंड गया गड्ढे के अंदर, तो गड्ढे के अंदर कितना गया ax माइनस का V1, इतना गया गड्ढे के अंदर, हमको निकालना क्या था कि यहाँ से एक प्रकार का वॉल्यूम मिल गया ना, कितना मिल गया, मान लेता हूँ वॉल्यूम भी है, किसका वॉल्यूम है, सैंड का, जो कि गड्ढे के अंदर भरा हुआ है। तो अगर अपने यूनिट वेट चाहिए तो क्या होगा, टोटल वेट तो अपन ने पहले निकाल लिया, ये वाला W1 बटे का ये वाला भी, ये आपका यूनिट वेट मिल गया, सिंपल ये फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, ये फार्मूला लगाएंगे,
कोई दिक्कत आया समझ में? यस सर। चलिए इसके बारे में 2 शब्द लिखिए थोड़ा सा, है ना, 2 शब्द इसके बारे में लिखिए। ये सब बना लो, अपने बना रहे हो, है ना, बना रहे हो? बनाए हैं सर। हाँ सारे लोग बनाते रहिए। दिस मेथड इज सुटेबल फॉर सैंड, ग्रेवल एंड ड्राई सॉइल। ठीक है, दिस मेथड इज सुटेबल फॉर ड्राई सॉइल। ठीक है, दिस मेथड इज सुटेबल फॉर ड्राई सॉइल और सैंड या कि ग्रेवल, इनके लिए बेस्ट सुटेबल है, क्योंकि ये धरती के अंदर ना ऐसे ही पाए जाते हैं। अभी कोई कोहेजिव सॉइल है ना, वो तो एकदम बढ़िया तरीके से जमी रहती है, तो अपन जब इसके अंदर सैंड डालते हैं तो क्या एकदम उसी तरीके से जम पाती होगी? नहीं भाई, ये तो एकदम बस बाहर आ जाती है। जब इसको कूट कूट के जमाएंगे तब ना एकदम फुल से जमेगी, है कि नहीं? तो अच्छे तरीके से तो नहीं जम पाती है। जो ग्रेवल वगैरह होते हैं ऐसे ही सेट रहते हैं, जो कोहेजिव सॉइल के लिए बेस्ट नहीं है। बेस्ट किसके लिए है? केवल कोई ड्राई सॉइल है, कोई सैंड है, कोई ग्रेवल है, उन सभी के लिए बेस्ट। ओके, उन सभी के लिए ये बेस्ट है। बस ये लिखेंगे। तीसरा मेथड वाटर बलून मेथड। ठीक है, तीसरा मेथड है आपका वाटर बलून मेथड। ये लिखिए 2 लाइन, फिर अगले चलते हैं वाटर बलून मेथड। वाटर बलून मेथड, वाटर बलून से आइडिया लग गया होगा, मेथड का नाम ही दे दिया साफ साफ। पहला वाला क्या है? पहला वाला था आपका कोर कटर मेथड। ठीक है, पहला कोर कटर, दूसरा था आपका नहीं, वो पहला नंबर लिखे क्या है उसमें? सैंड। इट इज फील्ड मेथड, ये एक प्रकार का फील्ड मेथड। अच्छा, ठीक है, हाँ। फील्ड मेथड, वाटर बलून मेथड, वाटर बलून मेथड। ठीक है, वाटर बलून मेथड नाम से ही स्पष्ट है, समझते ना? वाटर मतलब पानी, बलून मतलब बलून्स। ठीक है, मतलब पानी और बलून्स का यूज करके कुछ कुछ करने वाले। क्या करने वाले? एकदम सिंपल है ये मेथड। सबसे क्या करेंगे, तो एक जगह साइड में जाएंगे, हर बार घूमते घामते सिविल इंजीनियर पहुंच जाते हैं साइड पे। ठीक है, जहाँ पे अपने को अपना स्ट्रक्चर बनाना है, और यहाँ सबसे पहले करते हैं एस्कावेशन। एस्कावेशन का खुद नहीं करते, ठीक है, खुद नहीं करते, एक बंदा जाता है साथ में जो करता है। ठीक है, ऐसा नहीं खुद लेके फॉरवर्ड गाड़ी पहुंच जाओ, है ना, खुद ना मत लग जाना भैया, साथ में मिलेगा आपको एक लोग करने वाला। ठीक है, उससे करवाना। ठीक है, ये बता दो भैया तो पढ़ाए थे एस्कावेशन करना, लग जाओ जाके शुरू हो जाओ, है ना, ऐसा नहीं करना। ठीक है, इंजीनियर हो आप लोग, क्या करना है, आप लोग के साथ जाए, उसको बोलोगे यहाँ पे एस्कावेट करो, वो करेगा। ठीक है, तो ये एस्कावेशन होगा। एस्कावेशन मतलब होता है खुदाई करना, खुदाई की, जहाँ पे अपने को टेस्ट करना होता है, वहां से मिट्टी निकाले। ठीक है, मिट्टी निकालने के बाद इसका ले लेते हैं सबसे पहले क्या, वजन। पहली बार क्या करते हैं, इसका वजन ले लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है? वजन लिए। अच्छा, जैसे अपन मिट्टी खुदाई किए होंगे तो यहाँ पे एक गड्ढा बन गया होगा, बन गया सीधे से बात गड्ढा। चलिए पकड़ लीजिए इस गड्ढे को, ये लीजिए, मान लीजिए आज अपन ने सॉइल सैंपल निकाला था। ठीक है, ये इस तरीके से बैठ लिया। अब ये गड्ढे को मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जो गड्ढा बना हुआ है इसको मैं जूम कर रहा हूँ, और जूम करके देखता हूँ तो कुछ ऐसे दिख रहा है मेरे को। ठीक है, जूम करके देखता हूँ तो ऐसे ये आपका ग्राउंड लेवल, और यहाँ पे आपने सॉइल सैंपल निकाला है, इसलिए यहाँ पे एक गड्ढा बन चुका है। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन लेते हैं एक बलून। क्या लेते हैं? एक बलून। बलून मतलब एक बलून लेते हैं। ठीक है, और इस बलून को इसके अंदर डालते हैं, इसके अंदर ये ऐसे। ठीक है, इसके अंदर ऐसे बलून को डालते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस बलून के अंदर पानी भरना शुरू करते हैं। बलून को गड्ढे के अंदर डालें, बड़ा सा बलून रहता है, तुरंत नहीं फूटता। हैप्पी बर्थडे में जो ऐसा रहता है ना, जो जिसके ऊपर सारे लोग को ध्यान रहता है, ऐसे बड़ा सा सर के ऊपर लटका देते हैं, उसमें सारा कचरा भर देते हैं, फिर फोड़ते हैं, फिर हैप्पी बर्थडे करते हैं। तो ऐसे टाइप का कुछ बलून। हाँ क्या बोल? यस सर। बड़ा वाला रहता है, नहीं इतना बड़ा सा, मतलब मटका टाइप का, वैसे टाइप का कुछ बलून। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करेंगे, अपन पानी भरना शुरू करेंगे। पानी भरना शुरू करेंगे इस बलून के अंदर। जैसे जैसे इसके अंदर अपन पानी भरते जाएंगे, इसका वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, है ना। जैसे फुलाने पर पानी वॉल्यूम बढ़ता है ना, वैसे अगर अपन पानी डालेंगे, भाई सब कर क्या रहे हैं अपन, हवा डाल के प्रेशर दे रहे हैं, पानी डाल के प्रेशर दे, वॉल्यूम तो दोनों बढ़ता है। फुलाते तो हवा देते तो वॉल्यूम बढ़ता है, या पानी डालेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। इसका वॉल्यूम बढ़ता जाता है, बढ़ते 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 इतना पानी डालते जाएंगे जब तक इसका वॉल्यूम इस गड्ढे के बराबर ना हो जाए। जैसे इधर साइड बढ़ा, इसकी लेयर यहाँ तक है, यहाँ तक आएगी। ठीक है, यहाँ तक आएगी तो ऐसे हो गया, एकदम चिपक गया इससे, इस वाले पार्ट से, इसकी बाउंड्री से यहाँ पर।
ठीक है, यहाँ पे इसकी बाउंड्री चिपक गया, फिर नीचे साइड एकदम बाउंड्री तक पहुंच गया, फिर साइड वैसे बाउंड्री तक चला गया। इस तरीके से एकदम फुल हो चुका है, अभी एकदम ये गड्ढे के बराबर हो चुका है। और अपन इसके अंदर पानी भरते गए, कब तक भरेंगे, जब तक ये गड्ढा फुल होके इसका वॉल्यूम किसके बराबर ना हो जाए, इसका वॉल्यूम एकदम गड्ढे के बराबर नहीं हो जाता। और इस तरीके से अपन यहाँ पानी डाल रहे थे। अब जैसे देखे, अच्छा ये तो पानी, ये जो वाटर इसके अंदर भरा हुआ है, ये कितना हो चुका है, इस गड्ढे के बराबर हो चुका है। ठीक है, तो क्या करेंगे, पानी डालना रोक दीजिए। कितना पानी डालना है ये तो पता होगा ना, कितना डाला है, बस जितना पानी डाला उसका वॉल्यूम निकाल लीजिए। ये वॉल्यूम जितना मिला उसको जितना वेट आया उससे डिवाइड कर दीजिए, ये वेट और जितना यहाँ पे वॉल्यूम मिला, यहाँ से आपको गामा मिल जाएगा। सिंपल है, कुछ है क्या इसके अंदर, आया समझ में नहीं आया? सर कैसे निकालेंगे? क्या कर रहे हैं, ये बलून लिया ना अपन ने, बलून को क्या कर रहे हैं, गड्ढे में डाल दिए और उस बलून में पानी भरते जा रहे हैं, तो बलून का वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। और वॉल्यूम कितना बढ़ेगा, जब एकदम गड्ढे में सेट हो जाए, गड्ढे में एकदम फिट हो जाए पानी भर के। ठीक है, मतलब अपन इसमें पानी डालते जाएंगे तो वॉल्यूम इसका बढ़ता जाएगा। एक कंडीशन ऐसी आएगी ना यार, इसका वॉल्यूम इतना बढ़ जाएगा कि एकदम गड्ढे में फुल भर चुका है, गड्ढे के बराबर हो चुका है। ठीक है, गड्ढे के बराबर हो चुका है। ओके, जैसे एकदम गड्ढे के बराबर हो जाएगा ना, ये गड्ढे के जैसे ही बराबर हो जाएगा, अपन पानी डालना छोड़ देंगे। तो हमको पता है ना हम लोगों ने इसके अंदर कितना पानी डाला है। के अंदर पहले से अपन इसके अंदर पानी को नाप के डालेंगे। तो अगर पानी अपन इसके अंदर पहले नाप के डाल रहे हैं तो अपने को पानी का वॉल्यूम तो पता है, जितने वॉल्यूम पर ये गड्ढा फिक्स हो गया वही वॉल्यूम होगा सॉइल का, क्योंकि एकदम इस गड्ढे के बराबर ही तो सॉइल था ना पहले। अब उस गड्ढे के अंदर आपने पानी भर दिया है, तो जितना वॉल्यूम का आपने पानी भरा उतने वॉल्यूम का आपको सॉइल रहा होगा। तो अपने को वॉल्यूम पता चल गया, वेट आपको पहले से पता है, W बटे का भी क्या पता चल गया आपको, कोई दिक्कत बताइए? तो सर ये जो पहले किए थे वही ना है W1? कौन सा वेट? हाँ, जो पहले शुरू में ये वाला वेट, ये वेट, हाँ वेट तो सेम है, वेट में कोई दिक्कत नहीं, वेट नॉर्मल यार, गए साइड से निकाले वेट निकालिए, वेट अपलोड, वेट में कोई दिक्कत नहीं। वॉल्यूम जो निकाले ना, वॉल्यूम किसका वॉल्यूम है, पानी का। ठीक है, पानी कहाँ, जो गड्ढे में भरे हैं। अरे पर सिंपल से दिमाग लगाओ, हमको उतना वॉल्यूम चाहिए जितना वेट का अपन ने सॉइल लिया है, जितना वेट अपन ने इसका वेट करके निकाला है। वो कैसे निकलेगा, तो भाई साहब जहां से अपन ने गड्ढा खोद के निकाला है सॉइल, उतने पर ही, उतने अगर अपन उस गड्ढे का वॉल्यूम निकाल ले तो उतनी ही सॉइल रही होगी ना जितनी गड्ढे से निकाली गई है। गड्ढे का वॉल्यूम कैसे निकाला, वॉल्यूम क्या हुआ, एक बलून लिया, बलून के अंदर पानी भरते गए, जब पानी एकदम बलून से एकदम गड्ढे के बराबर हो गया, मतलब उतना पानी अब गड्ढे के बराबर भर चुके हैं आप। अब बोलोगे भैया इतना दिमाग लगाने की जरूरत क्या थी, आप नॉर्मली गड्ढे के अंदर क्यों नहीं पानी भर दिए, सिंपल सा बलून लगाने की जुगाड़ कर किया। भाई साहब अगर आप इस गड्ढे के अंदर पानी भरोगे ना तो पानी सोखता जाएगा, और सोखते जाएगा तो आप पानी डालते जाओगे तो आपको एक्चुअल में पानी पता नहीं चल पाएगा ना कि इस गड्ढे का वॉल्यूम कितना है। आप तो पानी डालते जा रहे हो, पानी जाता जा रहा है, पानी वॉइड्स कांड जाता जा रहा है। हमको पानी सोखे ना, इसलिए बलून के अंदर भरना पड़ रहा है, इसलिए बलून का जुगाड़ करना पड़ा, वरना तो अदरवाइज आप गड्ढे में पानी भर सकते थे ना, है कि नहीं। अपने को बलून इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि पानी सोखे ना, ठीक है, ये जो आपका गड्ढा था ये पानी को एब्जॉर्ब ना करे, इसलिए अपने को बलून लगाना पड़ा और बलून के अंदर पानी भरना पड़ा ताकि पानी एकदम स्थायी रहे और हमको इस सिर्फ गड्ढे के अंदर कितना पानी आ सकता है वो पता चल जाए। वो कैसा पता चलेगा, बलून के अंदर डालते जाइए, बलून एकदम जब गड्ढे के बराबर हो जाए, समझ लीजिए कि गड्ढे के बराबर पानी भर चुका है और ये कितना पानी आपने डाला वो आप नाप के डालिएगा तो पहले से पता रहेगा, अच्छा इतना वॉल्यूम का डाला है, तो देखिएगा टोटल वेट और उस जितना पानी में आपने डाला उसको डिवाइड कर दीजिए, यहाँ से यूनिट वेट मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। ओके, ये आपकी 4-5 मेथड हो, कितने मेथड हो गए, 4 हो गए ना, हाँ ये 4 मेथड हो गए आपके। 5वां मेथड रेडिएशन मेथड ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, वो कभी नहीं आता तो उसको छोड़ेंगे। तो ये 4 मेथड है, बड़ी तरीके से इनको पढ़ लीजिए, बस यही इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस तरीके से आपके 4 मेथड कंप्लीट। यस सर। नेक्स्ट पार्ट इंटरेस्टिंग है सॉइल का। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इंटरेस्टेड है इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। ठीक है, सॉइल की कुछ इंडेक्स प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठीक है, कौन कौन सी, प्लास्टिसिटी, शेप, साइज, सरफेस टेक्सचर, सॉइल दिखने में कैसी है, सॉइल का साइज कितना है, कितनी ज्यादा सॉइल, कितनी बड़ी साइज अगर हो जाएगी उसको सैंड बोलेंगे,
कब उसको ग्रेवल बोलेंगे, कब इसको सिल्ट बोलेंगे, कब उसको क्ले बोलेंगे, ठीक है, क्लासिफाई करेंगे उसको अलग अलग टाइप में, ठीक है। ओके, सरफेस स्ट्रक्चर कैसा होगा सॉइल का। फिर आपने कई प्रकार के पढ़े होंगे, वेल ग्रेडेड सॉइल किसको बोलते हैं, पुअरली ग्रेडेड सॉइल किसको बोलते हैं। कौन सा वाला मेथड करते होंगे? क्या 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 बोल रहे हो? नहीं, कौन सी मेथड यूज करते होंगे इसमें? ये सब निकालने के लिए। हाँ हाँ, अरे बहुत सारे मेथड है, अभी वही तो बोलो इंटरेस्टिंग है, नहीं ऐसा थोड़ी क्या कहा मतलब मेथड है। यूनिट निकालने के लिए यूज कौन सा करते हैं, मतलब ये बोली इतनी सारी मेथड हैं तो क्या निकालने के लिए? यही यूनिट वेट निकालने के लिए बहुत सारी मेथड हैं, यूनिट वेट तो करते तीन कौन मेथड से का ज्यादातर करते हैं। यूज? चार चार वो डिपेंड करता है आपकी सॉइल कौन सी है ना। जैसे अगर आपका सैंड है, ड्राई सॉइल है, सैंड है, ग्रेवल है, तो आप ये सैंड रिप्लेसमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। अगर वाटर बलून आपका मान लीजिए किसी प्रकार की सॉइल है तो फिर वाटर बलून से किसी प्रकार कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपका फाइन ग्रेन सॉइल है, जहां आप स्ट्रक्चर बना रहे हो फाइन ग्रेन है, फिर ओवन ड्राई कोर कटर मेथड लगाइएगा। जैसी सॉइल है वैसा टेस्ट लगाना है आपको, और ये आपकी सुविधा के अनुसार, ठीक है। सॉइल होनी चाहिए। कोई भी सॉइल हो सब चलेगी, इसमें क्या है, गड्ढा तो खोदना है, अपन सॉइल में निकाल, कोई भी हो सॉइल हो गड्ढा हो जाएगा। ये हर सॉइल के लिए, कोई प्रकार की सॉइल हो सबके लिए काम करेगा, ठीक है। पैरासीटामॉल है, कोई भी बीमारी हो सबको सबके लिए खा सकते हो, एक पैरासीटामॉल है, ठीक है। तो फिर ये वाला करेंगे ही नहीं जब इसको किसी भी कौन सा सॉइल वाला? में भी कर सकते हैं। वाटर नहीं तो ये, बलून वाला, हाँ और ये ठीक है, एक्चुअली वाटर बलून वाला ही करेंगे, ये बोल रहे हो आप? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे ये। अच्छा क्यों नहीं करोगे? ये सही तो सस्ता, तो तो जब आराम से, इसमें आप कोई दिक्कत नहीं। देखो हाँ, नहीं, आप ये बताइए। बोल रहे हैं कि इसको किसी भी सॉइल में कर सकते हैं, तो फिर हाँ अगर जो जिस हिसाब की सॉइल होगी सॉफ्ट वाली होगी तो फिर वो क्या बोलते हैं, वाटर डिस्प्लेसमेंट वाली, और जो भी होंगी तो वाटर बलून वाला कहे हाँ, तो करेंगे। दो चार ऑप्शन हमारे पास, दो चार है, अपनी सुविधा के हिसाब से लगाइए, है ना। हमारे पास हाँ ऑप्शन तो चार है अपने हिसाब से। भाई महेंद्र सिंह धोनी के पास 11 खिलाड़ी है, वो अपनी सुविधा के हिसाब से पहले विराट कोहली को फिर ऐसे करके भेजता है ना, है कि नहीं। यस सर। कौन सी जगह पे कौन अच्छा खेलेगा उसके हिसाब से सारे जाते हैं, बस वही जुगाड़ है। हमारे पास ऑप्शन 4-5 है, जैसी सॉइल जैसा एटमॉस्फेयर उस हिसाब से अपन लगाते रहेंगे टेस्ट, ठीक है। यस सर। ओके चलिए आगे चले। अगला वाला इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। पीपेट मेथड, हाइड्रोमीटर मेथड, पर सॉइल के अंदर ना टेस्ट इतने सारे टेस्ट भरे। सॉइल के अंदर आप सिर्फ टेस्ट पढ़ लो ना, सारा बेड़ा पार हो जाएगा सॉइल में, इतना ज्यादा टेस्ट सॉइल के अंदर, ठीक है। चलिए थोड़े थोड़े इंट्रो करते हैं आज इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल का, ठीक है। क्या चीज होती है इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल? देखिए देखिए इंडेक्स प्रॉपर्टी सॉइल की वो प्रॉपर्टी है जो कि सॉइल को क्लासिफाई करेगी उसके बिहेवियर के हिसाब से। जैसे कि अगर सॉइल के अंदर कोहेजन है तो उसको अपन क्लेई बोलेंगे, क्लेई कोहेजिव सॉइल बोलेंगे। अगर मान लीजिए कोहेजन लेस है तो उसको दूसरे ग्रुप में रखेंगे, ठीक है, समझ रहे ना। तो इस तरीके से क्या हो गया, हाँ चली गई आवाज आ रही है राजा? यस सर, आ रही है। ओके, तो ये जो इंडेक्स प्रॉपर्टी होती है इससे अपन सॉइल का बिहेवियर चेक करते हैं, ठीक है, अपने इंजीनियरिंग पर्पज से, कि सॉइल किस तरीके से बिहेव करेगी, उसके पार्टिकल का साइज कैसा है, उसके पार्टिकल की शेप कैसी है। बोलोगे यार भैया आप हमको सॉइल का सारा स्ट्रक्चर पढ़ा डाले, सीधी सी बात बताओ, आप आज सिविल इंजीनियर बना रहे हो, हमको एग्रीकल्चर इंजीनियर बना रहे हो, सीधी सी बात बताओ, है सॉइल मैकेनिक सबसे पढ़ाई पढ़े हो। तो देखो दोस्तों, अपने को बनाना अपना स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को जब अपन अपने सॉइल के अंदर रखेंगे तो उस सॉइल की सारी कहानी हमको पता होनी चाहिए, क्योंकि कल को उस सॉइल के ऊपर जो स्ट्रक्चर का वजन आएगा तो उस वजन के कारण वहां की सॉइल फेल नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि सॉइल फेल तो स्ट्रक्चर फेल। इसलिए हमको सॉइल का सारा चीज निकालना पड़ेगा, सरफेस स्ट्रक्चर निकालना पड़ेगा, सॉइल का हर तरीके से क्लासिफाई करना पड़ेगा, उसके साइज शेप, ठीक है, उसके हर गुण को अपने को समझना पड़ेगा। वो सब अपन करते हैं किसके अंदर, इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल के अंदर, ठीक है, इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल के अंदर। अभी जनरली दो प्रकार से अपन निकालते हैं ये इंडेक्स प्रॉपर्टी, दो तरीके से निकालते हैं। एक होती है इंडिविजुअल ग्रेन प्रॉपर्टी, इंडिविजुअल ग्रेन प्रॉपर्टी को, हाँ नहीं अभी देख लो, वीडियो नहीं दिख रहा है, किसी को नहीं दिख रहा क्या राजा, आपको शाम को तो दिख रहा है। दिख रहा है? तो वो क्या बोलते हैं, गीतांजलि आपके साइड नेटवर्क कैसे होगा, इसलिए आप रिफ्रेश कर लो, ठीक है। तो क्या बोल रहे थे अपन, हाँ दो तरीके से अपन ये समझ सकते हैं, ये जो सॉइल की प्रॉपर्टी ना, सॉइल का के पार्टिकल की प्रॉपर्टी है, सॉइल की प्रॉपर्टी दो तरीके से अपन समझ सकते हैं। पहला तरीका तो ये है, ठीक है, पहला
तरीका तो ये है कि सॉइल के एक एक पार्टिकल की प्रॉपर्टी निकालिए आप, ठीक है, सॉइल की एक एक पार्टिकल बोले तो जिसे अपन बोलते हैं सॉइल ग्रेन, इंडिविजुअल ग्रेन प्रॉपर्टी, इंडिविजुअल, ठीक है, विजुअल ग्रेन प्रॉपर्टी। एक तो ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, एक तो ये प्रॉपर्टी है इंडिविजुअल, एक एक पार्टिकल की प्रॉपर्टी। मान लीजिए आपने क्या किया, आपने एक सॉइल मास लिया, इस सॉइल मास के अंदर कितने सारे क्ले के पार्टिकल होंगे यार? बोले यार भैया बहुत सारे क्ले के पार्टिकल है कि नहीं? अपन गिन थोड़ी नहीं सकते, बहुत सारे क्ले के पार्टिकल है। तो बोलो हाँ बहुत सारे तो है। अपन बोलेंगे एक क्ले का पार्टिकल उठाओ, अब इसका देखो ये किस तरीके से दिखता है। पहले देखोगे तो अच्छा देखेंगे, सबसे पहले क्या दिखेगा, इसका सरफेस टेक्सचर कैसा है, मतलब इसकी जो सतह है वो कैसी है, चिकनी है, खुरदुरी है, ये किस तरीके की है, इसको बोलते हैं सरफेस टेक्सचर, ठीक है। तो पहली चीज तो इसका देखेंगे अपन सरफेस टेक्सचर, पहला हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा इसका पार्टिकल का साइज कितना है, ठीक है, पार्टिकल का साइज, जो इसका सबसे छोटा पार्टिकल ना उसकी साइज कितनी है, ये देखते हैं किसके अंदर, इंडिविजुअल ग्रेन प्रॉपर्टी के अंदर, पार्टिकल की साइज। अब ये डिपेंड करती है सॉइल मास के ऊपर, अलग अलग, जैसे क्ले की पार्टिकल की साइज सबसे छोटी होती है, देन इसके बाद आती है सिल्ट की, फिर आती है सैंड, देन आती है ग्रेवल। तो ऐसे करके इनके बेस पर अपन सॉइल को क्लासिफाई करेंगे, इसकी सॉइल की साइज इतनी तो ये ऐसा, इसका बिहेवियर इतना तो ये इस प्रकार की सॉइल। इस तरीके से अपन सॉइल को कई प्रकार में बांटेंगे, लेकिन बांटेंगे कब, जब हमको ये सारी चीजें पता होंगी। तो पहले पढ़ेंगे सरफेस टेक्सचर क्या होता है, फिर पढ़ेंगे पार्टिकल की साइज क्या होती है, फिर होगा पार्टिकल का शेप, क्या, पार्टिकल का शेप, तो मतलब पार्टिकल की साइज, पार्टिकल का शेप, ये सब चीजें डिपेंड करेंगी इंडिविजुअल ग्रेन प्रॉपर्टी के अंदर। तो दो तरीके से अपन सॉइल को क्लासिफाई करेंगे, पहला तो क्या होगा आपका, पहला होगा इंडिविजुअल ग्रेन प्रॉपर्टी, और एक दूसरा होगा कि अच्छा इसमें तो अपन एक एक पार्टिकल को पकड़ के देख रहे थे, एक एक पार्टिकल को, जैसा अपन ने, अगर आपने थोड़ा सा डीप में पढ़ा फ्लूइड मैकेनिक्स, तो फ्लूइड मैकेनिक्स में कॉन्सेप्ट आता है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम का, ठीक है, थोड़ा सा मैं बताता हूँ। इसके अंदर अपन क्या करते हैं ना, फ्लूइड के बारे में पढ़ते हैं। फ्लूइड मतलब अगर जनरली समझो तो लिक्विड और गैस दोनों आ जाती है, पर अपने इंजीनियरिंग के अंदर, सिविल इंजीनियरिंग के अंदर जनरली अपन पढ़ते हैं लिक्विड के बारे में, ठीक है। तो उसके अंदर करते क्या है कि फ्लूइड के बारे में तो पढ़ना है, फ्लूइड बोले तो इन द सेंस लिक्विड के बारे में पढ़ना है, ठीक है, लिक्विड के बारे में पढ़ना है। तो लिक्विड के किस, लिक्विड के बारे में क्या, लिक्विड मतलब क्या, पानी का एक वॉल्यूम या कि पानी का एक पार्टिकल। तो दो तरीके से पढ़ाई होती है, एक तो पानी का एक पार्टिकल के बारे में पढ़ना, एक एक पार्टिकल का बिहेवियर कैसा है, दूसरा मतलब एक पार्टिकल के ऊपर अगर लोड लगाओगे तो कैसा बिहेव करेगा, ये एक प्रकार किस तरीके से पढ़ना, या कि एक पूरा सॉइल मास ले लो और फिर लगाओ इसके अंदर लोड तो कैसा बिहेव करेगा, ये पढ़ लो, है ना, दो तरीके से पढ़ सकते हैं। तो इसको बोलते थे अपन, एक पार्टिकल के बारे में अगर पढ़ेंगे इसको बोलते थे माइक्रोस्कोपिक स्टडी, क्या बोलते थे, माइक्रोस्कोपिक स्टडी। और अगर पूरा एक वॉल्यूम मान के पढ़ते तो इसको बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक स्टडी, मैक्रोस्कोपिक स्टडी, ओके। तो ये अपन दो तरीके से स्टडी करते थे फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर, पर अपन जनरली पढ़ते कौन सा था, ये वाला, क्योंकि यार इतना सारा बड़ा मुश्किल काम है एक्चुअली में, है ना, एक एक पार्टिकल के अंदर फोर्स लगा लगा करना। हम लोग वहां पे एक कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटिनम लेके आते हैं और ऐसे पढ़ लेते हैं, ये अपन पढ़ते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर। सॉइल के अंदर भी सेम चीज है, सॉइल के अंदर क्या है, इंडिविजुअल ग्रेन प्रॉपर्टी, एक एक पार्टिकल की क्या प्रॉपर्टी सॉइल की, वो पढ़ेंगे इंडिविजुअल ग्रेन प्रॉपर्टी के अंदर। और दूसरी चीज होगी, एक पूरा सॉइल मास ले लीजिए, एक पूरा आप सॉइल का मास ले लीजिए, एक पूरा आप सॉइल मास ले लीजिए और देखिए कि इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। तो सॉइल मास की क्या प्रॉपर्टी है, ठीक है, सॉइल एग्रीगेट प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको, सॉइल एग्रीगेट प्रॉपर्टी, ओके, सॉइल एग्रीगेट प्रॉपर्टी। अच्छा इसके कौन कौन सी प्रॉपर्टी होगी, अगर कोई चीज बहुत बड़ी मास में, द्रव्यमान के अंदर, सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे, इसका द्रव्यमान कितना है, मास कितना है। अच्छा मास से क्या प्रॉपर्टी पता चलेगी, अगर मान लो सॉइल का मास अधिक है मतलब उसके बीच में गैप ज्यादा है, सॉरी गैप कम है। समझिएगा भैया, अगर सॉइल का एक स्ट्रक्चर समझे ना तो ऐसा होता है, कैसा होता है, सॉलिड होता है, वाटर होता है और एयर होती है ना। तो अगर किसी का द्रव्यमान ज्यादा पता है, उसके अंदर पता क्या सबसे ज्यादा है, ये सॉलिड वाला पार्ट ज्यादा है, और जितना सॉलिड वाला पार्ट ज्यादा होगा ना स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। तो मास से ये पता चलेगा अपने को, ठीक है, मास से हमको ये पता चलेगा। दूसरा क्या पढ़ेंगे अपन इसके अंदर, डेंसिटी पढ़ेंगे, ठीक है, मास हो गई या डेंसिटी हो गई, डायरेक्टली डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे। या तीसरा पढ़ेंगे अपन कंसिस्टेंसी या अटरबर्ग लिमिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, क्या है, कंसिस्टेंसी और अटरबर्ग लिमिट, अटरबर्ग लिमिट, ठीक है, ये अटरबर्ग लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये सॉइल को बहुत तरीके से क्लासिफाई करेगी, अटरबर्ग लिमिट वगैरह। ये सब पढ़ेंगे अपन सॉइल एग्रीगेट प्रॉपर्टी के अंदर। सॉइल के अंदर अपन दोनों चीजें पढ़ते हैं, इंडिविजुअल ग्रेन प्रॉपर्टी भी और सॉइल एग्रीगेट प्रॉपर्टी, सरफेस टेक्सचर कैसा, पार्टिकल साइज, पार्टिकल शेप, पहले इन तीन को समझेंगे, फिर चलेंगे अपन किसके अंदर,
फिर चलेंगे सॉइल एग्रीगेट प्रॉपर्टी के अंदर, डेंसिटी हो गई, कंसिस्टेंसी हो गई या अटरबर्ग लिमिट हो गई। ये तीन चीजें अपन पढ़ने वाले हैं किसके अंदर, इसके अंदर पढ़ने वाले हैं इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल के अंदर। आया समझ में नहीं आया बताइए भाई राजा। यस सर, आ गया सर। हाँ, दो तरीके से अपन पढ़ने वाले हैं, सरफेस टेक्सचर, पार्टिकल, ये सब पढ़ेंगे इसके अंदर, और सॉइल एग्रीगेट में मास डेंसिटी वगैरह ये सब निकालेंगे। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए ये जो सरफेस है, सरफेस टेक्सचर है, पार्टिकल साइज है, पार्टिकल शेप है, ये डेंसिटी है, ये सब कुछ जनरली पता है किसकी प्रॉपर्टी होती है, ये सारी कोर्स ग्रेन सॉइल की प्रॉपर्टी है। बोलो क्या भाई करती ये कौन सी चीज है, कोर्स मतलब समझ सकते हो ना, कुछ बड़े टाइप के पार्टिकल, अभी साइज अपन नहीं बताएं इसलिए मैं ऐसे बता रहा हूँ, कुछ बड़े टाइप के पार्टिकल, जैसे जैसा आपका ग्रेवल, आपका सैंड, ठीक है, सैंड तो फाइन रेट के अंदर आ गया, ग्रेवल आपका, ठीक है, ग्रेवल वगैरह, ये सब इनकी है सरफेस टेक्सचर पार्टिकल। क्योंकि यार अपनी आंखों से ना, ये हमारी आपकी जो खूबसूरत आंखें है ना, इनसे जो चीजें दिख जाए ना, उसी को अपन क्लासीफाई कर, सूक्ष्म दर्शी वर्षी का यूज नहीं करना भैया ना, सॉइल के अंदर आंखों से जो दिखे उसी का यूज करना है। ठीक है, तो सरफेस टेक्सचर आपको किसका दिखेगा, आप एक ग्रेवल लोगे देख सकते हो ना, अच्छा एंगुलर सरफेस टेक्सचर है, ये जो आपने ग्रेवल लिया है इस कदर दिखता है, या मान लो इस कदर, तो आप किसका देख सकते हो, ग्रेवल का। अब मैं बोलो एक सैंड का पार्टिकल देख के बताओ कैसा दिखता है, बता सकते हो क्या, ये बोलो एक क्ले का पार्टिकल बताओ देख के, बता सकते हो क्या, नहीं बता सकते ना, या तो आप क्लियर नहीं रहोगे ना उसके बारे में, अच्छा भाई साहब ऐसे दिखता है क्ले का पार्टिकल, बताओ देख सकते हो, इतना छोटा रहता है क्ले का पार्टिकल, अपने आंख से उसको बता ही नहीं सकते, क्योंकि वो एक प्रकार का फाइन ग्रेन सॉइल है। तो जितनी प्रॉपर्टी है, चाहे वो सरफेस टेक्सचर हो, पार्टिकल साइज हो, पार्टिकल शेप हो, डेंसिटी हो, ये सब किसकी है, ये सारी प्रॉपर्टीज है आपकी कोर्स ग्रेन सॉइल की। ये जितनी प्रॉपर्टी है, ये वाली प्रॉपर्टी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, कोर्स ग्रेन सॉइल की प्रॉपर्टी है, कोर्स ग्रेन सॉइल की। कौन, अभी आज सिर्फ इंट्रो पढ़ रहे हैं अपन, इनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है, आज जस्ट इंट्रो कर रहे हैं, कल से इनको आगे तो कंटिन्यू करेंगे। क्या क्या आपका सरफेस टेक्सचर, ठीक है, फिर आपका पार्टिकल साइज, देन आपका पार्टिकल शेप, डेंसिटी, डेंसिटी, ये सारी किसकी प्रॉपर्टीज है, ये सारी प्रॉपर्टी है आपके कोर्स ग्रेन सॉइल की। बोलो भैया फाइन ग्रेन सॉइल की प्रॉपर्टी क्या है, फिर फाइन ग्रेन सॉइल की है कंसिस्टेंसी और अटरबर्ग, ये दोनों जो है किसकी है, फाइन ग्रेन सॉइल की प्रॉपर्टी, फाइन ग्रेन सॉइल की प्रॉपर्टी है। ठीक है, फाइन ग्रेन सॉइल कौन कौन सी है, तो ये आपकी कंसिस्टेंसी और अटरबर्ग लिमिट, तो हमको अटरबर्ग और कंसिस्टेंसी के अंदर ये दो चीजें पढ़नी है, कोर्स ग्रेन सॉइल की ये सारी प्रॉपर्टी पढ़नी है। ठीक है, आप बात तो क्लियर नहीं हुई, क्लियर हो गया, बताइए बताइए, गीतांजलि बोलिए, आपकी तो आवाज नहीं आ रही, राजा आप बताइए। यस सर। ओके डन, ठीक है, चलिए, तो ये तो दो चीजें हो गई, अब इसको अपन कंटिन्यू करेंगे कल, ठीक है, सॉइल मैकेनिक्स आगे जो भी होगा। अब देखो, आप पता है अभी तक जो अपन ने बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे ना, अब जो आपने सीखा है बस उसकी पकड़ बना के रखनी है, रिवाइज करते रहिए। आज मैं 30 मिनट पर जस्ट जैसे क्लास अभी खत्म होगी ना 7 बजे तक, ठीक है, 7 साढ़े 7 तक, जितने भी नोट्स हैं सॉइल मैकेनिक्स के अभी तक जो पढ़े हैं मेरे हैंड रिटन नोट्स, वो आपको 30 मिनट पर मिल जाएंगे, इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, और इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आगे जो पढ़ेंगे ना वो अब एकदम इंपॉर्टेंट चीजें स्टार्ट होने वाली है, जैसे आप कटर वर्क, अब यहाँ से सीव एनालिसिस वगैरह निकालेंगे, ठीक है, सीव एनालिसिस वगैरह आपने पढ़ा होगा, ठीक, वो सारा टेस्ट यहीं पे करेंगे, वही स्टार्ट होने वाला चैप्टर, ये चैप्टर थोड़ा बहुत बड़ा है, ठीक है, सॉइल के अंदर से चैप्टर इस क्लास से सर किस पे नोट्स चैप्टर भी मिल चलेगा जाएगा? 5 से 7 दिन। मेरे नोट्स हैं, जो मेरे हैंड रिटन नोट जो मैं पढ़ाता हूँ ना यहाँ पे, इसके आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है, बने बनाए पहले से नोट्स मिल जाएंगे, ओके। यस सर। तो यहाँ पे अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो यहाँ अच्छी तरीके से हिंदी इंग्लिश मिक्स लिखा हुआ है, एकदम अपनी देसी लैंग्वेज में, तो उसको आप पढ़ के देख सकते हो, ठीक है, ठीक है सर। ओके। हाँ, तो आप इसके बाद देख लीजिएगा, कल अपनी क्लास सेम टाइम पे होगी, क्योंकि यार 2-3 दिन एक दो दिन मौसम के कारण अपनी क्लास हो नहीं पाई है, ठीक है। और राजा व्यापम वाले बैच के लिए बता रहे हैं आपको, ठीक है, व्यापम वाले बैच कल से अपन करेंगे 2 घंटे, ये जो अपनी क्लास है पहली वाली, ठीक है, ये वाली कल से होगी सुबह के 7 बजे, ठीक है, ये जो 8 बजे से होती थी ये होगी अब सुबह के 7 बजे, 7 से 8 ये वाली होगी, और इसके बाद 8 से 10 आपकी बैक टू बैक आपकी व्यापम वाली क्लास करेंगे सुबह ही, ठीक है ना। तो राजा आप एकदम 7 बजे कल तैयार होकर बैठिएगा 3 घंटे के लिए बैक टू बैक, ओके। अब उसको अपन थोड़ा सा यस सर। और हो जाए,
हो सकेगा तो उसको कल से दो टाइम भी करेंगे, सुबह भी 2 घंटे और शाम को भी 2 घंटे, क्योंकि सिलेबस अपन 2 दिन किए नहीं, तो थोड़ा सा अपना है ना स्लो नहीं चलना चाहिए, क्योंकि हमने 6 महीने के अंदर कंप्लीट करना है सिलेबस। ठीक है, तो कल अपन उसके अंदर सीमेंट टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे, दोनों टाइम पढ़ेंगे, सीमेंट टॉपिक हो जाएगा। फिर इसके बाद चलेंगे ब्रिक और आगे कंटिन्यू करेंगे। बिल्डिंग मटेरियल खत्म करने के बाद फ्लूइड मैकेनिक्स अपना चाहे, फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर जो कॉन्सेप्ट है ना वो सारा कुछ सीखेंगे। तो यार हाँ, आप लोग जो अगर पढ़ रहे हो ना, जैसे अक्षिता और गीतांजलि, आप लोग अगर चाहते हो तो उसमें आइए, है ना, वो वाला बैच पे अच्छा चल रहा है। ओके, ठीक। और कुछ डाउट वगैरह? नो सर। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। गीतांजलि, आपको? अक्षिता? आज ही तो पहला क्लास है, अभी तक तो कोई डाउट नहीं है। हाँ, तो क्लास लीजिए तभी तो आगे समझ में आएगा, 1-2 दिन क्लास में क्या ही समझ में आएगा, बताइए। ऐसा मत हाँ लीजिए वो बात ऑफलाइन भी। ऑनलाइन, बस यहाँ थोड़ा सा नेट का इशू ना है, तो फिर ये जो अपनी क्लास चल रही है ये पूरी पूरी ऑफलाइन की फीलिंग देती है। बस ये नेट का, ये बारिश का, ये सब इफेक्ट बस ना है ना, फिर तो क्लास में वही मजा आता है। ठीक है, ठीक है सर। तो हाँ, इसको डेली कंटिन्यू करेंगे। अगर आप भी आइए ना उस वाले बैच में, क्या बोलते हैं, व्यापम वाले बैच में आइए, इसको ज्वाइन कीजिए। उसके अंदर कंप्लीट सिविल इंजीनियरिंग पढ़ेंगे अपन, वो पढ़ेंगे। अभी क्या उसके अंदर बिल्डिंग मटेरियल चल रहा है, बिल्डिंग मटेरियल के अंदर सीमेंट टॉपिक आधा हो चुका है। ठीक है, सीमेंट चैप्टर अपन आधा पढ़ चुके हैं, टेस्ट वगैरह पढ़ने वाले, इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट होगा। इसके बाद फिर उसके अंदर फ्लूइड मैकेनिक्स, जितने भी सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट हैं 6 महीने के अंदर आपको पूरा पढ़ा देंगे, तो आगे फिर आप पढ़ते रहोगे अपने पूरे सिविल इंजीनियरिंग कैरियर में, एक ही बार में सीख जाओगे सारे, है कि नहीं? मौका है तो सीखिए। चलिए खैर, सुबह कल 7 बजे आपकी जो सॉइल क्लास होगी, कल सुबह 7 बजे यहाँ रहिएगा। ठीक है सर। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। ओके।